मॉन्स्टर क्रूअल लव 831-40। अगली सुबह वीश पूरी की पूरी अश्वत्थ के ऊपर सोई हुई थी। अश्वत्थ की आंखें खुली हुई थी। अश्वत्थ का एक हाथ वीश की कमर पर था और दूसरा वीश के बालों में चल रहा था। वीश अपनी आंखें झपकाने लगती है। वीश आंखें मलते हुए उठ जाती है। वीश बिस्तर पर थी ही नहीं, वो पूरी अश्वत्थ के ऊपर थी। वीश उठकर बैठ जाती है। अश्वत्थ वीश को घूरते हुए अंडरस्को गुड मॉर्निंग बेबी। वीश अश्वत्थ के पेट पर बैठी हुई थी। वीश अश्वत्थ के नेक सीने पर हाथ रखकर अंडरस्को गुड मॉर्निंग मॉन्स्टर। आह, मुझे सिर में दर्द हो रहा है। अश्वत्थ वीश के सिर को सहलाकर अंडरस्को बेबी डॉक्टिंग टी। अश्वत्थ के हाथ में एक गिलास था जिसमें नींबू पानी था। वीश आंखें बड़ी करके अंडरस्को हो आपने फिर से जादू किया है ना। अश्वत्थ बिना किसी भाव के अंडरस्को नो क्वेश्चंस बेबी जस्ट डॉक्टिंग टी। वीश इस पर कुछ नहीं कहती, चुपचाप नींबू पानी पी लेती है। वीश एक लंबी सांस लेकर अंडरस्को अब मैं बाहर जाऊं मॉन्स्टर। अश्वत्थ वीश को अपने नीचे करके अंडरस्को बेबी जाना, लेकिन मेरा रात का हिसाब चुकता करो। वीश कुछ समझती इससे पहले ही अश्वत्थ उसे अपने नीचे करके किस करने लगता है। करीब 10 मिनट बाद अश्वत्थ वीश को छोड़ता है तो वीश लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वीश अश्वत्थ को धक्का देकर अंडरस्को अब मैं चली हूँ। वीश उठकर टेंट से बाहर चली जाती है। अश्वत्थ को एक कॉल आता है। अश्वत्थ डेविल स्मल करके कॉल पीसी के करता है। खुराना वला अर्नव बेड पर लेटा हुआ था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अश्वत्थ सेलिंग को घूरते हुए अंडरस्को पता नहीं रही क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, पर क्या गलती थी, सबको मेरी ही बहन चाहिए वाई। अर्नव गुस्से में उठकर बाथरूम में चला जाता है। झरने पर वीश झरने के नीचे भीग रही थी। वीश अपने बाल झटक कर गाते हुए अंडरस्को ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आता हो ना फिर भी गाना चाहिए, इतना कहकर वीश हंसते हुए पानी से खेलने लगती है। तभी उसे अश्वत्थ पीछे से पकड़कर अपनी तरफ घुमा लेता है। वीश के हाथ अश्वत्थ की हॉट चेस्ट पर चले जाते हैं। वीश अश्वत्थ की हॉट बॉडी को घूरते हुए अंडरस्को आपने अभी तक शर्ट नहीं पहनी। अश्वत्थ वीश के गीले नेक को देखते हुए अंडरस्को बेबी अभी तो हम साथ में बात लेंगे, फिर पहन लूंगा। इतना कहकर अश्वत्थ वीश की गीली नेक पर किस करने लगता है। अश्वत्थ वीश के गले पर बाइट और फिर सक करने लगता है। वीश सिसकियां लेते हुए अंडरस्को है मॉन्स्टर दर्द हो रहा है, आप प्लीज मत करिए ना प्लीज। अश्वत्थ वीश को एक पत्थर से सटाकर अंडरस्को बेबी जो रात को करना था वही कर रहा हूँ, इतना कहकर अश्वत्थ वीश के गाउन की स्टेप को नीचे करके उसे बाइट करने लगता है। वीश अश्वत्थ को रोक रही थी पर अश्वत्थ नहीं रुक रहा था। अश्वत्थ नीचे आ जाता है और वीश की थाई पर किस करने लगता है। अश्वत्थ वीश की थाई को अपनी टंग से लिक करने लगता है। वीश के हाथ खुद ब खुद अश्वत्थ के बालों में चलने लगते हैं। वीश ने कसकर आंखें बंद कर रखी थी क्योंकि वो अश्वत्थ की हरकतों को टोलरेट नहीं कर पा रही थी। वीश हकलाते हुए अंडरस्को मत करिए ना प्लीज मॉन्स्टर। पर अश्वत्थ पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अश्वत्थ धीरे से नीचे आता है और वीश की टांग को बाइट कर देता है। अश्वत्थ सिर उठाकर वीश को देखता है जिसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखें बंद थी। अश्वत्थ उठकर वीश के होठों को लिक करने लगता है। वीश आंखें बंद करके बस अश्वत्थ को महसूस कर रही थी। अश्वत्थ वीश के होठों को जोर से स्कूल करके छोड़ देता है। अश्वत्थ वीश के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए अंडरस्को बेबी जब मैं तुम्हें टच करता हूँ तो तुम्हें क्या होता है। वीश जल्दी से अंडरस्को पता नहीं मॉन्स्टर, पर कुछ अजीब सा फील होता है, आप मत किया करो ना ऐसा, मुझसे सहन नहीं होता। अश्वत्थ वीश को गोद में उठाकर अंडरस्को थस माय बेबी और तुम्हें ये सहन करना ही पड़ेगा तो आदत डाल लो। अश्वत्थ वीश को उठाकर टेंट में ले जाता है और उसे एक ड्रेस देता है। अश्वत्थ खुद टेंट से बाहर चला जाता है। वीश ड्रेस लेकर पहन लेती है पर उससे जिप बंद नहीं हो रही थी। तभी अश्वत्थ जिप बंद करके वीश की गाल पर किस कर देता है। तभी वीश की नजर खाने पर जाती है। वीश खाने की तरफ बढ़ते हुए अंडरस्को वैसे मुझे पता नहीं था कि आप इतनी ज्यादा अच्छी पनिशमेंट देते हो, फिर तो आप मुझे रोज दे दिया करो पनिशमेंट। कहकर वीश पिज्जा को बाइट करके हंसने लगती है। अश्वत्थ उसे घूरने लगता है। वीश एक बाइट अश्वत्थ के सामने करती है तो अश्वत्थ उसे घूर कर जैसे ही बाइट करने को होता है वीश पिज्जा अपने मुंह में डाल देती है और अश्वत्थ को देखकर हंसने लगती है। अश्वत्थ अपना चेहरा दूसरी तरफ करता है तो वीश उसके सामने आ जाती है। अश्वत्थ वार्निंग लुक में अंडरस्को बेबी डोंट डू थस। इस पर वीश क्यूट सा चेहरा बनाकर एक बार फिर से अश्वत्थ के सामने पिज्जा कर देती है। वीश बहुत ज्यादा प्यार से अंडरस्को लास्ट टीएम मॉन्स्टर। अश्वत्थ एक गहरी सांस लेता है और बाइट करने को आगे बढ़ता है तो वीश फिर से पिज्जा अपने मुंह में डाल देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। वीश अश्वत्थ के गाल खींचकर अंडरस्को ओह यू आर सो क्यूट मॉन्स्टर।
अश्वथ भौहें सिकुड़कर अंडरस्को, अभी पानी में परेशान होने के बाद भी मैं तुम्हें क्यूट लगता हूँ बेबी। वीश अपना सिर हाँ में हिला देती है तो अश्वथ अपना सिर ना में हिला देता है, बिकॉज ही इज नो, इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। वही रही अपनी बालकनी में खड़ी होकर आंसू बहाए जा रही थी रही खुद से अंडरस्को, तुम नहीं आई ना रैबिट, मैं अब तुमसे बात ही नहीं करूंगी, तुमने कहा था कि तुम आओगी पर, कहकर राही रोने लगती है। राही को बार बार रात की बातें याद आ रही थी। फ्लैशबैक। पार्टी में अर्नब ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था, उसे राही से बात करनी थी मगर राही पता कहाँ थी, अर्नब ने काफी ड्रिंक कर ली थी और वो राही को चल पड़ता है। वही राही पार्टी से अलग एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी। राही खुद से अंडरस्को, कितनी बार फोन कर लिया पर रैबिट ने फोन नहीं उठाया, उसको आना ही नहीं था तो बता देती, इस तरह से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, कहकर राही सुबकने लगी। असल में राही का भी कोई दोस्त नहीं था, अपने घर में राही अकेली पली बड़ी थी, जिस वजह से राही वीश के ना आने से बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि वीश ही उसकी इकलौती दोस्त थी। राही को कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि अब पार्टी खत्म होने को आई थी। राही के कंधे पर कोई हाथ रख देता है, राही पीछे मुड़कर अंडरस्को, आप यहाँ। अर्नब राही की कमर में हाथ डालकर अंडरस्को, तुम रो क्यों रही हो। अर्नब के तरीके से ही राही को पता चल जाता है कि अर्नब ने शराब पी रखी है। राही घबराहट से अंडरस्को, सर आप ये क्या कर रहे हैं, थोड़ी दूर हटिए ना। अर्नब राही के बिल्कुल करीब आ जाता है और राही के होठों की तरफ बने लगता है। अर्नब राही के बेहद करीब जाकर अंडरस्को, मैंने कहा ना कि मुझे सर मत बोलो, क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आती। राही अर्नब को दूर करके अंडरस्को, छोड़िए, क्या आपको पता नहीं है कि किसी लड़की के करीब नहीं आते हो। राही अर्नब से छूट कर जाने लगती है मगर अर्नब राही का हाथ खींचकर उसे दीवार से सटा देता है। अर्नब नशीली आंखों से अंडरस्को, मेरी आंखों में देखो स्वीट हार्ट। राही अर्नब की नशीली आंखों में देखती है तो बस देखती रह जाती है। असल में राही भी अर्नब से काफी अट्रैक्ट थी पर इस फीलिंग के बारे में उसे पता नहीं था। अर्नब और राही एक टक्कर एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। अर्नब राही के दोनों हाथ पकड़कर दीवार से सटा देता है और मदहोशी से राही के होठों की तरफ बने लगता है। राही भी अर्नब को नहीं रोकती, धीरे धीरे अर्नब के होठ राही के होठों से मिल जाते हैं और अर्नब राही को किस करने लगता है। अर्नब एग्रेसिव होकर राही को किस करने लगता है। अर्नब राही का हाथ छोड़कर उसके बालों में हाथ डालकर खींच लेता है जिससे राही के मुंह से चीख निकल जाती है और अर्नब जल्दी से अपनी टंग राही के मुंह में डालकर उसकी टंग को समूच करने लगता है। राम छूटने की बहुत कोशिश करती है पर बेकार था। अर्नब राही का हाथ उसकी पीठ पर लगा देता है और किस के साथ साथ बाइट भी करने लगता है। राही की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अर्नब जब ये महसूस करता है तो राही के होठों को छोड़ देता है लेकिन अभी भी दोनों बेहद करीब थे। अर्नब अपने होठों को लिख करके अंडरस्को, बेबी वांट मोर, पर अभी नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ, एंड रिमेंबर, मुझे सर मत कहना, कहकर अर्नब बिना राही की बात सुने वहां से चले जाता है। राही आंसू साफ करके अंडरस्को, ब्लडी बास्टर्ड, राही मिश्रा को किस करेगा इससे तो मैं बताऊंगी हूँ, कहकर राही होटल के रूम में चली जाती है। फ्लैशबैक एंड। राही मुंह बनाकर अंडरस्को, उस रैबिट की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं लेकिन उस अर्नब को भी नहीं छोड़ूंगी। राही अपने रूम में चली जाती है। वही अश्वथ ड्राइव कर रहा था और वीश मुंह बनाकर बैठी हुई थी। राही शीशे पर हाथ मारकर अंडरस्को, हाउ डरे यू मॉन्स्टर, आपने मेरा फोन क्यों छुपाया था। अश्वथ सामने देखकर अंडरस्को, नशे में भाग रही थी तुम तो मैंने ही तुम्हारा फोन संभाल लिया। वीश मुंह बनाकर अंडरस्को, और राही की इतनी सारी मिस कॉल्स का क्या, देखना मैं आपकी शिकायत भाई से करूंगी फिर आपको पता चलेगा। अश्वथ कार रोककर अंडरस्को, ये जो अपने भाई की माला जपती हो ना तुम्हारा भाई कोई दूध का धुला नहीं है, समझी, और तुम भी नहीं। वीश को अश्वथ की बात समझ ही नहीं आई। वीश बाल झटक कर अंडरस्को, ठीक है ये बताओ कार क्यों रोकी है। अश्वथ कुछ भी नहीं कहता, बस कार से उतर कर वीश के साइड का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालता है। वीश इधर उधर देखकर खुश होकर अंडरस्को, मैं अपने घर आ गई, अरे वाह। वीश खुश होकर अश्वथ को विला के अंदर ले जाती है और सामने से ही उसे अर्नब आता दिखता है। अर्नब वीश को देखते ही उसे गले लगा लेता है। अर्नब वीश के माथे पर किस करके अंडरस्को, एम सॉरी जाना, मैं कभी तुम्हें हट नहीं करूंगा, पक्का। वीश मुस्कान के साथ अंडरस्को, नहीं भाई मैं नाराज ना हूं, आप चिंता मत करो। अर्नब वीश के सिर को सहलाकर अंडरस्को, आज तुम कॉलेज रहने दो और अपने रूम में आराम करो। ऑफ। वीश सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए अंडरस्को, आपको पता है भाई, मॉन्स्टर ने मुझे किडनैप किया और फिर एक ड्रिंक पिलाई जिससे मुझे चक्कर आने लगे, सच में।
विश की बात सुनकर अर्नव अश्वत्थ की तरफ देखता है तो विश अश्वत्थ को जीभ दिखाकर चिढ़ाने लगती है और हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अश्वत्थ अपनी खूंखार नजरों से विश को घूरता रह जाता है। अर्नव अश्वत्थ के पास आकर अंडस्को, तुमने रात को उसे क्या पिलाया और तुमने जाना के साथ कुछ किया तो नहीं? अश्वत्थ बेफिक्री से अंडस्को, अगर कुछ किया होता तो यहाँ तुम्हारे सामने नहीं खड़ी होती, कहीं और ही होती। अर्नव दांत पीसकर अंडस्को, करना भी मत, अभी वो सिर्फ 18 साल की है, होप यू कैन अंडरस्टैंड। अश्वत्थ बिना किसी भाव के अंडस्को, मैं उसे उसकी असली जगह ले जाऊंगा, तो तुम बीच में मत आना, होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। कहकर अश्वत्थ एक नजर ऊपर देखकर विला से निकल जाता है। अर्नव अश्वत्थ को जाता देख खुद से अंडस्को, नहीं फिर से नहीं, मैं जाना को कहीं भी नहीं जाने दूंगा। दिल विश अपने रूम में बैठी थी। विश बार बार राही के बारे में सोच रही थी। विश खुद से अंडस्को, कैसे राही को कॉल करूं? बहुत नाराज होगी ना, लेकिन एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा ना। विश राही को कॉल करने लगती है तो कुछ रिंग के बाद राही कॉल उठाती है। विश जल्दी से अंडस्को, सॉरी 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 मेरी जान। राही चिल्लाकर अंडस्को, विश खुराना, तुम मुझे एक बार मिल जाओ फिर देखो तुम। विश क्यूट आवाज में अंडस्को, मैं तो तुम्हारी रेबिट हूं ना मेरी जान। देख ऐसा मत बोल, पता है मैं कॉलेज भी नहीं गई ताकि तुम्हें मना सकूं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम भी नहीं जाओगी। राही रोंदली आवाज में अंडस्को, तुम नहीं आई ना रेबिट, मैंने कितना वेट किया, और तुम्हारा भाई? विश बीच में अंडस्को, अरे वही तो मेरा भाई आया था ना, तो तुम नाराज क्यों हो, मान जाना मेरी जान। राही कंट्रोल करते हुए अंडस्को, सिर्फ एक शर्त पर, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ, वहां पहुंचो। विश हाँ में गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, मैं अभी आती हूँ, तुम भेजो। विश कॉल कट कर देती है और थोड़ा फ्रेश हो जाती है। कुछ समय में राही विश को लोकेशन सेंड कर देती है तो विश विला से निकल जाती है। कुछ समय बाद विश की BMW एक बहुत बड़े मॉल के सामने रुकती है। विश ने एक हाथे मास्क लगाया था क्योंकि विश ने अपनी वाइट ड्रेस चेंज नहीं की थी। विश मॉल के अंदर जाती है तो उसे कैफेटेरिया में राही एक चेयर पर बैठी हुई दिखती है। विश राही के पास जाकर खड़ी हो जाती है और धीरे से कहती है अंडस्को, राही। राही सिर उठाकर विश को देखती है और विश के गले लग जाती है। विश को अपने कंधे पर कुछ गीला महसूस होता है। विश आंखें बड़ी करके अंडस्को, तुम रो रही हो राही, बट व्हाई? राही सुबकते हुए अंडस्को, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया था, रैबिट वॉज हर्ट वेरी मच। विश राही से अलग होकर उसे चेयर पर बिठा लेती हैं और पानी पिलाती है। विश अपने घुटनों पर बैठकर अंडस्को, सॉरी ना जान, कसम से अगली बार कभी ऐसा नहीं होगा, कहके विश अपने कान पकड़ लेती है। राही उसे खड़ा करती है और धीरे से कहती है अंडस्को, नौटंकी कहीं की, चलो माफ किया। विश राही की बात सुनकर हल्की हंसने लगती है। तभी वहां एक वेटर आकर उन्हें कॉफी दे जाता है। राही कॉफी पीते हुए अंडस्को, कभी शॉपिंग की है रैबिट? राही की बात सुनकर विश की आंखों में कुछ आकर गुजर जाता है। विश इधर उधर देखते हुए अंडस्को, हाँ हाँ बस एक बार। राही ने विश के एक्सप्रेशन नोट्स नहीं किए थे, लेकिन किसी और ने जरूर कर लिए थे। राही आंखें बड़ी करके अंडस्को, बस एक बार, सीरियसली रैबिटी? विश स्माइल करके हाँ में गर्दन हिला देती है। विश पाउट बनाकर अंडस्को, आज तक सिर्फ भाई ने ही शॉपिंग की है मेरे लिए। राही विश का हाथ पकड़कर उठाते हुए अंडस्को, आज फिर हम शॉपिंग ही करेंगे और मैं तुम्हें ड्रेस सिलेक्ट करके दूंगी। औक। विश कॉफी रखकर अंडस्को, अरे पर बिल? राही बीच में अंडस्को, अरे मेरे बाप का है और वही मुझे ड्रॉप करके गए हैं, अब चलो। राही और विश शॉपिंग करने लगती है। राही विश के लिए काफी शॉर्ट ड्रेसेस सिलेक्ट करती है। विश मेन सेक्शन में जाती है और 3 शर्ट्स लेती है। विश राही की तरफ जा रही थी कि अचानक किसी से टकरा जाती है। विश नीचे गिरने को होती है कि सामने वाला इंसान उसे कमर से थाम लेता है। विश आंखें बंद किए हुए अंडस्को, क्या मैं गिर गई? सामने वाला इंसान मुस्कुरा कर अंडस्को, नहीं मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया। विश जल्दी से अपनी नीली आंखों को खोलती है तो सामने रणवीर मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। विश पलकें झपकाए कर अंडस्को, मैंने कहीं आपको देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा। रणवीर विश को देखते हुए धीरे से अंडस्को, स्वीट हार्ट, 2 साल पहले हम मिले थे। विश रणवीर की तरफ देखकर अंडस्को, चलो छोड़ो, वैसे थैंक यू, आपने मुझे गिरने से बचाया है। रणवीर विश को घूरते हुए अंडस्को, वेल अगर थैंक्स कहना है तो ये लेना पड़ेगा तुम्हें, कहकर रणवीर विश के आगे एक फूल कर देता है। उस फूल को देखकर विश की आंखें चमक गई। विश फूल को लेकर अंडस्को, अरे ये तो वही फूल है ना, मुझे याद आया, कहकर विश इधर उधर देखती है मगर वहां रणवीर था ही नहीं। विश इधर उधर देखते हुए अंडस्को, अरे ये कहाँ गए?
और अपना नाम भी नहीं बताया। विश रणवीर को ढूंढती उससे पहले ही राही आ जाती है। राही विश की बाजू पकड़कर अंडस्को, चलो अब रेबिट, हो गई ना तुम्हारी सारी शॉपिंग। विश हाँ में गर्दन हिला देती है और दोनों सामान लेकर निकल जाती है। कुछ समय बाद विश और राही एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। राही विश को घूर रही थी और विश स्मल करके जूस पी रही थी। राही विश को घूरते हुए, अंडस्को, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें गिफ्ट दिया है ना? विश अपनी रिंग दिखाते हुए, अंडस्को, ये उन्होंने ही दी है मुझे रात को, और पता है हम रात को एक सुंदर टेंट में सोए थे। राही आंखें बड़ी करके, अंडस्को, फिर तो वो भी हुआ होगा ना? विश मुंह बनाते हुए, अंडस्को, हाँ उन्होंने मुझे बताया कि रात को मैंने उन्हें बहुत परेशान किया था। राही हंसकर, अंडस्को, तुम तो छुपी रुस्तम निकली यार, वाह। फिर राही विश की अंगूठी देखकर, अंडस्को, अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी अमीर है जो इतनी महंगी रिंग दी तुम्हें, वैसे वो करता क्या है? विश कुछ सोचते हुए, अंडस्को, शायद जो भाई करते हैं ना बिजनेस, वही करते होगे, पर मैं मॉन्स्टर से पूछूंगी कि वो क्या करते हैं। अर्नव के जिक्र से ही राही का मूड बिगाड़ गया था। राही उठकर, अंडस्को, रैबिट बेबी, तुम अपना जूस फिनिश करके आ जाना, अब मैं चलती हूँ ऑफ। राही विश को गले लगाकर वहां से निकल जाती है, पर मस्तमौला विश को कुछ पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। कुछ देर में बाद विश भी घर के लिए निकल जाती है। रात का वक्त, खुरान अवला। विश ने न अर्नव के साथ ही किया था, लेकिन दोनों में कोई खास बात नहीं हुई थी। इस वक्त विश अपने बेड पर पेट के बल लेटी थी। विश ने अपना मुंह अपने हाथों में छुपाया हुआ था। विश दबी हुई आवाज में, अंडस्को, मॉन्स्टर से बात करनी है, लेकिन अगर मॉन्स्टर व्यस्त हुए तो? फिर एक स्माइल करके, अंडस्को, पर वो तो मेरे हैं ना, मैं जब चाहे उनसे बात करूं, कोई नहीं रोक सकता हो। वहीं अश्वथ जो स्टडी रूम में बैठा सामने स्क्रीन में विश को ही देख रहा था। अश्वथ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी अश्वथ का फोन रिंग करने लगता है। अश्वथ कॉल पीसी के करके, अंडस्को, यस बेबी। विश 2 बार अल्टी पल्टी मारकर, अंडस्को, यू नो वॉट, एमएसएस यू सो मच मॉन्स्टर। अश्वथ जो विश की हरकतें देख रहा था, न चाहते हुए भी अश्वथ के चेहरे स्माइल आ गई। अश्वथ आंखें बंद करके, अंडस्को, इतना मिस मत करो ना बेबी, वरना मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। ये बताओ कि क्या कर रही थी तुम इतनी रात तक, और सोई क्यों नहीं? हम। विश बाल झटक कर, अंडस्को, वो तो मैं पढ़ाई कर रही थी। अश्वथ देविल स्माइल करते हुए, अंडस्को, ओ तो तुम पढ़ाई कर रही हो? विश हंसी कंट्रोल करते हुए, अंडस्को, और नहीं तो क्या, वो तो मुझे मेरे चेरी की याद आ गई, तो मैंने आपको कॉल कर दी। अश्वथ सर्द आवाज में, अंडस्को, हुएस चेरी बेबी। विश हंसते हुए, अंडस्को, यो एल्प्स ना, वो मेरे चेरी है ना, तो मुझे खाने में मजा आता है, एक बार मिल जाओ फिर देखना, कहकर विश अपने होठों को लिक कर लेती है। अश्वथ विश की सारी हरकतें देख रहा था। अश्वथ ने अपने माथे पर आए बालों को उंगलियों से पीछे की ओर झटका और विश को देखते हुए बोला, अंडस्को, तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं कल तुमसे अच्छे से बात करूंगा और बेबी। विश खुश होते हुए, अंडस्को, ठीक है मॉन्स्टर, मैं कल कॉलेज के बाद आपके पास आ जाऊंगी, फिर हम ये सारी बातें करेंगे और ना। अश्वथ ईविल स्माइल करते हुए, अंडस्को, हाँ बेबी, ढेर सारी बातें करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। विश पलके झपकते हुए, अंडस्को, मॉन्स्टर। अश्वथ अपने निचले होठ को काटकर, अंडस्को, यस बेबी। विश धीरे से, अंडस्को, लव यू मॉन्स्टर। अश्वथ आंखें बंद करके, अंडस्को, लव यू टू बेबी, नाउ स्लीप, कल कॉलेज जाना है ना? विश जल्दी से, अंडस्को, अभी भाई आएंगे ना, मुझे सुलाने तो। अश्वथ बीच में, अंडस्को, अर्नव नहीं आएगा बेबी, मैंने उसे बता दिया है कि आज मैं तुम्हें सुलाऊंगा, और नाउ स्लीप। विश आंखें बंद करके, अंडस्को, ओके, पर आप कॉल मत कट कर देना, मैं सो रही हूँ। अश्वथ स्क्रीन को देखते हुए, अंडस्को, हम गुड नाइट बेबी। विश नींद भरी आवाज में, अंडस्को, गुड नाइट मॉन्स्टर। अश्वथ वहीं पर बैठकर विश को देख रहा था। काफी समय बाद अर्नव विश के कमरे में आता है तो अश्वथ कॉल कट कर देता है। अर्नव देखता है कि विश गहरी नींद में है। अर्नव बेचैन मन से, अंडस्को, मेरे बिना ही जाना सो गई, कहकर अर्नव एक नजर पूरे कमरे को देखता है और विश का माथा सहलाकर कमरे से बाहर चला जाता है। आधी रात हो गई थी और अश्वथ स्टडी रूम में बैठा था। अश्वथ के सामने एक विश की फुटेज चल रही थी जिसमें विश सोई हुई थी, और दूसरी फुटेज मॉल वाली चल रही थी जिसमें रणवीर और विश बात कर रहे थे। अश्वथ एक नज़र उस मॉल वाली वीडियो को देखता है, फिर सोई हुई विश की तरफ देखता है जिसके प्लो पर एक फूल पड़ा हुआ था। अश की निगाहें हद से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। अश्वथ का चेहरा भावहीन था। अश्वथ स्क्रीन पर अजीब तरह से हाथ फेरता है और एकदम से ऑफ कर देता है। अश्वथ खड़ा हो जाता है और बिना किसी भाव के अपने रूम की तरफ चला जाता है।
कोई ये मत सोचना कि अश्वथ अर्नव और विश को अलग करने के लिए चालें चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पक्के वाले दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, और अब विश के लिए लदाइमा होना तो तय है। सुबह का वक्त खुरानावला। विश बाथटब में लेटी हुई थी। विश अपनी बोडो को होले होले सहला रही थी। थोड़ी देर बाद विश बाथटब से उठकर शावर लेती है और बाथरोब पहनकर बाहर आती है। विश आज बहुत अच्छे से रेडी होना चाहती थी क्योंकि उसे अश्वथ से मिलना था। विश एक मन ड्रेस पहन लेती है और बालों का ढीला बन बना लेती है। विश पैरों में स्लम हील्स पहन लेती है, हाथों में एक ब्रेसलेट और उंगली में एक बहुत खूबसूरत रिंग विश की खूबसूरती को बढ़ा रही थी। विश खुद को मिरर में देखते हुए अंडरस्को, जब मॉन्स्टर मेरे बालों को खोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। विश एक बार फोन में देखती है तो राही का मैसेज आया था। विश अपना बैग उठाकर स्माइल करते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। विश डाइनिंग एरिया में आती है तो अर्नब पहले से ही वहां बैठा था। विश अर्नब के गाल पर किस करके अंडरस्को, गुड मॉर्निंग भाई। अर्नब मुस्कुराकर अंडरस्को, गुड मॉर्निंग जाना। विश सैंडविच खाते हुए अंडरस्को, भाई आज मैं मॉन्स्टर के ऑफिस में जाऊंगी उनसे मिलने। अर्नब फीकी मुस्कान के साथ अंडरस्को, हाँ बिल्कुल, जाओ अपने मॉन्स्टर के पास। विश हंसते हुए अंडरस्को, आप भी चलो ना, दोनों मिल लेंगे। अर्नब उठकर अंडरस्को, नहीं जाना, मैं अश्वथ से मिलता रहता हूँ और आज मुझे काम भी है तो आप जाओ। विश गर्दन हिलाकर अंडरस्को, ओह भाई। अर्नब विश के माथे पर किस करके अंडरस्को, टेक केयर जाना, बाय। विश मुस्कुराकर अंडरस्को, ओके भाई बाय। अर्नब अपना ब्लेजर उठाकर वहां से चला जाता है। विश कुछ देर में अपना नाश्ता करके उठ जाती है और विला से बाहर निकल जाती है। विश अपनी कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं रणवीर अपने ऑफिस में बैठा अपनी हाथ को निहारे जा रहा था। रणवीर अपने हाथ को सहलाते हुए अंडरस्को, ओ स्वीट हार्ट, कितना इंतजार करवाओगी अब, एम बर्निंग फॉर योर स्वीट हार्ट। तभी डोर नॉक करता है। रणवीर अंडरस्को, कम। रणवीर का सेक्रेटरी विवेकानंद आते हुए अंडरस्को, सर एमएसएस विश अर्नब खुराना की बहन है और अश्वथ अर्नब का बहुत अच्छा दोस्त है। रणवीर गुस्से से अंडरस्को, ये कैसे हो सकता है, अश्वथ तो लंदन से है ना, तो अर्नब का दोस्त कैसे हो सकता है अश्वथ। विवेक डर कर अंडरस्को, सर इनका पास्ट से ही कुछ रिलेशन है पर इनका पास्ट किसी को पता नहीं है। रणवीर खड़े होकर अंडरस्को, डू एनी थैंक यू वांट, बट वांट ऑल द डेटल, बिकॉज वांट विश खुराना ऑन एनी कॉस्ट। मृंदा हाउस कॉलेज। राही और विश की क्लासेस ओवर हो गई थी। कैफेटेरिया में राही रिक्वेस्ट करते हुए अंडरस्को, रेबिट कर लेना, बस थोड़ा सा। विश ना में गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, नहीं राही, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। राही मुंह बनाकर अंडरस्को, देख रेबिट, तूने कितनी हॉट ड्रेस पहनी है और ऊपर से इतनी अच्छी हील्स पहनी है तो तू रेड लिपस्टिक भी तुम लगा सकती है ना। विश अपने होठों पे हाथ रखकर अंडरस्को, अरे पार्टी की बात अलग है लेकिन ये तो मैं यूं ही मिलने जा रही हूँ, फिर ये सब क्यों। विश की बात सुनकर राही अपने माथे पर हाथ रख देती है। राही जबरदस्ती हंसते हुए अंडरस्को, अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्मार्ट नहीं है। विश जल्दी से अंडरस्को, नहीं ने वो तो बहुत स्मार्ट है और सुंदर भी। राही विश का हाथ पकड़कर अंडरस्को, वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हैंडसम होगा तो तुम्हें भी तो हॉट एंड ब्यूटीफुल बनकर जाना चाहिए उनसे मिलने हम। विश पल के झपकते हुए अंडरस्को, हाँ तुम सही कह रही हो राही, मुझे भी अच्छी बनकर जाना चाहिए। राही खुश हो जाती है और विश का टचअप करने लगती है। राही विश के होठों पर एक डार्क पिंक लिपस्टिक लगाती है, विश की आईब्रो बनाती है और गालों पर ब्लश लगाती है। विश खुद को मिरर में देखते हुए अंडरस्को, ये ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा। राही आई रोल करते हुए अंडरस्को, अभी तो मैंने कुछ लगाया ही नहीं है, इतना में ही इतनी सुंदर लग रही हो रैबिट की और करने की जरूरत ही नहीं है। विश उठकर अंडरस्को, अब मैं जाऊं उनसे मिलने। राही हंसकर अंडरस्को, हाँ हाँ जाओ, और आकर मुझे भी बताना कि क्या क्या किया। विश जल्दी से वहां से निकल गई। राही विश के जाने के बाद अंडरस्को, बहन कितनी मासूम और भाई कमीना कहीं कहू कहकर राही वहां से उठकर चली जाती है। थोड़े समय बाद असर इंडस्ट्रीज। विश अपनी कार से बाहर निकलती है तो उसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। विश गर्दन ऊपर करके अंडरस्को, ये तो कितनी ऊंची है, मॉन्स्टर यहाँ पर होगी। विश सोचते हुए अंदर चली जाती है, कोई भी गार्ड उसे नहीं रोकता। विश जा रही थी कि अरविंद उसके पास आ जाता है। अरविंद एक नजर जब विश को देखता है तो एक पल के लिए खोसा जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ मौत के मजन दिखाई देने लगते हैं। अरविंद सिर झटक कर अंडरस्को, हेलो मैम, मैं बॉस का सेक्रेटरी हूँ, आपको उनके पास लेने के लिए आया हूँ। विश सिर हिलाकर अरविंद के साथ चलने लगती है। आगे पीछे के सारे एम्प्लॉय सिर्फ विश को ही घूर रहे थे और विश सिर्फ सामने देख रही थी।
अरविंद विश को अश्वत्थ को फ्लो पर छोड़कर अंडरस्को, आपको कोई परेशान नहीं करेगा मैम, अब आप जाए। विश हाँ में सिर हिलाकर आगे बढ़ जाती है। विश केबिन का डोर खोलती है और अंदर आ जाती है। अचानक से डोर लॉक हो जाता है पर विश ध्यान नहीं देती। केबिन बहुत शानदार था और विश उसे ही देखने में खोई हुई थी। तभी अश्वत्थ पीछे विश को बाहों में भरकर अंडरस्को, बेबी। विश स्माइल करके अंडरस्को, ये कितना सुंदर है मॉन्स्टर, मेरी नजरें ही नहीं हट रही इस रूम के ऊपर से। अश्वत्थ सर्द आवाज में अंडरस्को, बेबी डोंट लक, जब तुम मेरे अलावा किसी और को देखती हो सो। विश बीच में अंडरस्को, सो मैं सिर्फ आपको ही देखूंगी और किसी को नहीं, खुश। अश्वत्थ विश को उठाकर अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठ जाता है और विश को अपनी लैप पर बिठा देता है। विश अश्वत्थ के बालों से खेलते हुए अंडरस्को, मॉन्स्टर, आपको पता है आज मैं भी सुंदर बनकर आई हूँ क्योंकि आप कितने ज्यादा स्मार्ट हो। अश्वत्थ विश के होठों को देखते हुए अंडरस्को, बेबी ये सब मेरे लिए किया तुमने। विश हाँ में गर्दन हिला देती है। अश्वत्थ डेविल स्माइल करते हुए अंडरस्को, मुझे ये नहीं पसंद बेबी, तो तुम ये लिपस्टिक हटा दो। विश मायूस होकर अंडरस्को, अच्छा ये अच्छी नहीं लग रही तो ठीक है मैं हटा देती हूँ कहकर वह बैग में टिश्यू निकालने लगती है। अश्वत्थ विश का हाथ पकड़कर अंडरस्को, ये काम मेरा है बेबी, सो डोंट डू दैट कहकर अश्वत्थ विश के होठों को अपने मुंह में ले लेता है और चूसने लगता है। विश हैरानी से अश्वत्थ को देख रही थी। अश्वत्थ एक हाथ से विश का बंद खोल देता है जिससे विश की आंखें बदम हो जाती है। विश का एक हाथ अश्वत्थ की पीठ पर था और दूसरा अश्वत्थ के बालों में चल रहा था। अश्वत्थ के सिर्फ किस करने से विश अश्वत्थ की बूढ़ी पर हिल रही थी। अश्वत्थ इस तरह से विश को मौन करता देख एक्सटेड होकर विश का मुंह खोलकर उसे फ्रेंच किस करने लगता है। अश्वत्थ एक हाथ से विश की थाई सहला रहा था और अश्वत्थ का दूसरा हाथ विश की लोअर बैक पर था। विश बहुत अजीब रिएक्शन दे रही थी। अश्वत्थ काफी समय बाद विश के होठों को छोड़ता है। अश्वत्थ अपने बालों को पीछे करके अंडरस्को, हाउ आर यू फीलिंग बेबी। विश गहरी सांसें लेते हुए जल्दी से अंडरस्को, हैप्पीनेस कहकर विश अपने ड्रेस को कसकर पकड़ लेती है। अश्वत्थ विश के चेहरे को अपने करीब करके मदहोशी भरी आवाज में अंडरस्को, डोंट कंट्रोल योरसेल्फ बेबी गर्ल। विश उठते हुए हकला कर अंडरस्को, बस और नहीं, मुझे सासम नहीं आती। विश की बात सुनकर अश्वत्थ अपनी आंखें बंद कर देता है। अश्वत्थ एकदम उठ जाता है और कांच की टेबल पर एक हाथ से स्लाइड करता है जिससे सारा सामान नीचे गिर जाता है। विश ये देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। अश्वत्थ विश को झटके से उठाकर टेबल पर बिठा देता है। अश्वत्थ विश की टांगों के बीच में आकर अश्वत्थ अपना ब्लेजर उतार देता है। विश के कुछ बोलने से पहले ही अश्वत्थ विश की ड्रेस को कंधों से नीचे करके बाइट के साथ लिक करने लगता है। विश सिसकते हुए अंडरस्को, एंड नो मॉन्स्टर प्लीज, मत करिए, दर्द हो रहा है। अश्वत्थ विश के क्लीवेज देखते हुए अंडरस्को, थोड़ा सा दर्द होगा फिर तुम्हें अच्छा लगेगा बेबी। अश्वत्थ धीरे धीरे विश की बॉडी पर किस करने लगता है। विश अश्वत्थ को कसकर पकड़ लेती है। अश्वत्थ आंखें बंद करके विश की बॉडी सहलाकर उसे अपने और ज्यादा करीब कर रहा था। विश आंखें बंद करके अंडरस्को, मॉन्स्टर, अब और नहीं, प्लीज कुछ हो रहा है मुझे। अश्वत्थ विश के क्लीवेज कर किस करके अंडरस्को, टेल मी बेबी, क्या हो रहा है तुम्हें। विश ना में गर्दन हिलाकर अंडरस्को, पता नहीं मॉन्स्टर, पर प्लीज अब छोड़ दीजिए ना, कांट हैंडल टी प्लीज। इसी के साथ विश की आंखों से एक कतरा आंसू का बह जाता है। अश्वत्थ सिर उठाकर देखता है तो विश की लिपस्टिक फैली हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। अश्वत्थ सीधा होता है और विश को अच्छे से अपनी गोद में बिठाकर विश का होलिया ठीक करने लगता है। विश अश्वत्थ के सीने से लगकर अंडरस्को, आप बहुत बुरे हो मॉन्स्टर। अश्वत्थ हल्का हंसकर अंडरस्को, तुम्हें तो पता है ना बेबी कि मैं कैसा हूँ, फिर भी मुझसे मिलने आ गई, सो दैट्स योर फॉल्ट बेबी, नॉट मन। विश आंखें छोटी करके अंडरस्को, अच्छा, वो तो मैं अपने चेरी को मिस कर रही थी इसलिए आ गई, वरना अगर मुझे पता होता कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं नहीं आती कहकर विश उठना को होती है मगर अश्वत्थ उसे कसकर पकड़ लेता है। अश्वत्थ विश की जुल्फों से खेलते हुए सर्द आवाज में अंडरस्को, बेबी अगर आज तुम नहीं आती ना तो। इतना कहकर अश्वत्थ रुक जाता है। अश्वत्थ की आंखें बिल्कुल सर्द हो गई थी। विश पपी फेस बनाकर अंडरस्को, तो क्या मॉन्स्टर, आप क्या करते अगर मैं ना आती तो। अश्वत्थ अपना सिर पीछे टिका कर अंडरस्को, तो मैं तुम्हें उठा कर ले आता। विश हंसते हुए अंडरस्को, मेरे भैया आपको नहीं लाने देते तो। अश्वत्थ आंखें खोलकर अंडरस्को, तो मैं तुम्हारे भैया को भी माँ। इससे आगे अश्वत्थ कुछ कहता विश अश्वत्थ के मुंह पर हाथ रख देती है। विश ना में गर्दन हिलाते हुए धीरे से अंडरस्को, प्रॉम्स मी मॉन्स्टर कि आप मेरे लिए कभी भाई से नहीं लड़ेंगे।
अश्वत्थ अपना मुंह फेर लेता है। विश अश्वत्थ का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने चेहरे के बेहद करीब कर लेती है। विश अश्वत्थ के चेहरे पर सांसें छोड़ते हुए अंडरस्को प्रॉम्स मी मॉन्स्टर्स वरना मैं चली जाऊंगी। अश्वत्थ अपनी आंखें बंद करके विश के होठों पर हल्का किस कर लेता है। अश्वत्थ विश के हाथों को अपने हाथों में लेकर अंडरस्को प्रॉम्स बेबी कि मैं तुम्हारे लिए कभी तुम्हारे भाई से नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं तो तुम्हें कभी मना नहीं करोगी गॉट्टी। विश खुश होते हुए अश्वत्थ के गले लगकर अंडरस्को आप जैसा कहेंगे विश वैसा ही करेगी, मॉन्स्टर कभी ना नहीं कहेगी औक। अश्वत्थ स्माइल करके अपनी गर्दन हिला देता है। विश की खुशी उसके चेहरे पर ही दिख रही थी। असर इंडस्ट्रीज। विश अश्वत्थ के सीने से लगी हुई थी। अश्वत्थ का एक हाथ विश के बालों को सहला रहा था और एक विश की पीठ पर था। विश आंखें बंद किए अंडरस्को मॉन्स्टर। अश्वत्थ सामने देखते हुए अंडरस्को यस बेबी। विश आंखें खोलकर सिर उठाकर अश्वत्थ को देखती है। विश होठों को गोल करने अंडरस्को आप क्या करते हैं मॉन्स्टर? मतलब आप वही करते हैं ना जो भाई करते हैं, है ना? अश्वत्थ डेविल स्माइल करते हुए अंडरस्को हाँ बेबी, मैं वही करता हूँ जो तुम्हारा भाई करता है। विश अश्वत्थ के गाल खींचकर अंडरस्को मैं भी करूंगी काम जैसे आप करते हो। अश्वत्थ ना में गर्दन हिलाकर अंडरस्को नॉट नाउ बेबी, अभी वक्त नहीं आया है, जब आएगा तब मैं तुमसे खुद सब कुछ करवाऊंगा। कहते वक्त अश्वत्थ के चेहरे पर अजीब भाव थे। विश अश्वत्थ के बालों से खेलते हुए अंडरस्को ठीक है, पर मैं आऊंगी और काम भी करूंगी, वो भी ऑफिस में। अश्वत्थ हाँ में गर्दन हिलाकर विश के हाथ पकड़ लेता जो उसके बालों में चल रहे थे। लेकिन विश अश्वत्थ से हाथ छुड़ाकर फिर से अश्वत्थ के बालों से खेलने लगती है। अश्वत्थ विश को देखते हुए अंडरस्को क्या तुम्हें ये पसंद है बेबी? हम। विश जल्दी से अंडरस्को हाँ मुझे आपके बाल बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, छोड़ने का मन ही नहीं करता, क्या करूं? अश्वत्थ विश को अपने करीब खींचकर अंडरस्को तो हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ ना बेबी। विश ना में गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को नहीं ना मॉन्स्टर, मैं भाई को छोड़कर आपके पास नहीं आ सकती ना, मेरे बिना वो अकेले रह जाएंगे ना। अश्वत्थ विश की बात पर कुछ नहीं और उठकर बड़े से वन साइड मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। विश उदास हो जाती है। विश अपने बालों को पाछे कर लेती है। विश पीछे से अश्वत्थ को गले लगा लेती है। विश अश्वत्थ की पीठ पर अपना गाल रगड़ते हुए अंडरस्को मॉन्स्टर हम कभी अलग नहीं होंगे, हम हमेशा यही रहेंगे और साथ में रहेंगे, है ना? अश्वत्थ विश के हाथ पर हाथ रखकर डेविल स्माइल करते हुए अंडरस्को बेबी हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ नहीं बल्कि कहीं और। विश ना समझी से अंडरस्को क्या हम कहीं और जगह घर बनाएंगे मॉन्स्टर? अश्वत्थ विश की तरफ मुड़कर अंडरस्को वक्त आने पर हर चीज पता चल जाएगी बेबी। विश हाँ में गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को ऑक मॉन्स्टर कहकर विश अश्वत्थ के गाल पर किस कर लेती है। विश एक नजर मिर की तरफ देखती है तो बाहर रात हो गई थी। विश मासूमियत से अंडरस्को भूख लगी है मॉन्स्टर कहकर विश अपने होठों को गोल कर देती है। अश्वत्थ विश के होठों को देखकर उन्हें बाइट कर लेता है। विश अश्वत्थ को घूर कर अंडरस्को वाई आर यू बीटिंग मी मॉन्स्टर? अश्वत्थ अपना ब्लेजर उठाकर अंडरस्को बिकॉज योर एल्प्स इज सो सॉफ्ट बेबी सो कांट कंट्रोल। अश्वत्थ की बात पर विश अपने होठों को सहलाने लगती है। अश्वत्थ विश का हाथ पकड़कर क्वेट एल्फ से ऑफिस से बाहर लेकर आता है और कार में बिठा देता है। अश्वत्थ खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट कर देता है और दोनों निकल जाते हैं। कुछ समय बाद अश्वत्थ की कार एक बहुत खूबसूरत सी जगह पर रुकती है। वहाँ एक काफी बड़ा सा गार्डन था, हर जगह फूल ही फूल थे और एक बहुत अच्छा वेन्यू बना हुआ था। आगे पीछे कुछ कपल्स भी थे और कुछ वेटर्स भी थे। विश जल्दी से कार से बाहर निकल जाती है और इधर उधर घूमने लगती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। विश अपने हाथ फैलाकर अंडरस्को मॉन्स्टर आप इतनी अच्छी जगह कहाँ से ढूंढ लेते हो? पहले वो झरना अब ये गार्डन, मैंने कभी ऐसी जगहें नहीं देखी। अश्वत्थ विश को पीछे से बाहों में भरकर अंडरस्को बेबी तुम्हारे आने के बाद ही मुझे भी पता चला, वरना मेरा इन चीजों से कोई नाता नहीं था। कहकर अश्वत्थ विश का हाथ पकड़कर उसे एक चेयर पर बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। वहां एक वेटर आता है और खाना सर्व करने लगता है। वेटर के जाने के बाद विश बिना अश्वत्थ को देखे खाने पर टूट पड़ती है। विश खाते हुए अंडरस्को मम्टीज डेल्कस मॉन्स्टर आप भी खाओ ना कहकर विश अश की तरफ एक बाइट बढ़ा देती है। अश्वत्थ खाने के लिए आगे आता है तो विश बाइट अपने मुंह में डाल देती है और हंसने लगती है। विश हंसते हुए अंडरस्को क्या करूं मॉन्स्टर, आपको परेशान करने का मन करता है? अश्वत्थ विश को घूरते हुए अंडरस्को और अगर मैं परेशान करूं तो? अश्वत्थ की बात सुनकर विश उठकर अश्वत्थ की लैप पर बैठ जाती है।
वीश स्माइल करते हुए अंडरस्को, मैं आपकी ही तो हूँ मॉन्स्टर। कर लेना परेशान लेकिन अभी ये खाओ कहकर वीश अश्वत्थ के मुंह में एक रसमलाई डाल देती है। अश्वत्थ उसे घूरते हुए खाने लगता है। वीश जूस पीते हुए अंडरस्को, मीठा है ना मॉन्स्टर। अश्वत्थ हाँ में गर्दन हिला देता है। वीश खुद भी खा रही थी और साथ में अश्वत्थ को भी खिला रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों डिनर कर लेते हैं तो अश्वत्थ टिश्यू से वीश का मुंह साफ कर देता है। वीश उठकर अंडरस्को, चले मॉन्स्टर। अश्वत्थ कुछ नहीं कहता, बस वीश का हाथ पकड़कर गार्डन की दूसरी साइड के बीचों बीच ले आता है। वीश ने समझी से अश्वत्थ को देखती है, तभी हर जगह अंधेरा हो जाता है और उन दोनों के आगे पीछे की सारी लाइट जगने लगते हैं। पूरे गार्डन में सिर्फ अश्वत्थ और वीश दिख रहे थे। अचानक से म्यूजिक शुरू हो जाता है और अश्वत्थ वीश को कमर से थाम लेता है। मस्क, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। अश्वत्थ का एक हाथ वीश की कमर पर था और दूसरा पीठ पर। अश्वत्थ एकटक वीश की आंखों में देख रहा था और वीश बस अश्वत्थ में खोई हुई थी। अश्वत्थ आगे गाते हुए अंडरस्को, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। वीश स्माइल करते हुए अश्वत्थ को देख रही थी। अश्वत्थ की आंखों में क्या था, वीश उससे बिल्कुल अनजान थी। अश्वत्थ वीश को थोड़ी दूर करता है और एकदम से खींचकर वीश की कमर से पकड़कर उसे ऊपर की ओर उठा लेता है और आगे गाता है अंडरस्को, तेरे लिए ही जिया मैं, खुद को जो यूं दे दिया है। तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। अश्वत्थ वीश को अपने सामने खड़ा करके वीश की आंखों में देखते हुए गाता है अंडरस्को, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाकर अधूरा ना रहा हम। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, मेरी जिंदगी अब तुम ही हो। मस्क बंद हो गया था, सभी बस तालियां बजा रहे थे, लेकिन वीश और अश्वत्थ सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अश्वत्थ खुद के लिए वीश की आंखों में एक प्यार, एक जुनून साफ साफ देख सकता था, लेकिन अश्वत्थ की आंखों में प्यार और जुनून के अलावा भी और बहुत कुछ था जो वीश शायद देख नहीं पाए। अश्वत्थ कुछ करता उसके पहले ही वीश अश्वत्थ के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लेती है और अपने पांव की उंगलियों पर खड़ी होकर अश्वत्थ के होठों को किस करने लगती है। ये एहसास इतना खास था कि दोनों की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिस वजह से मौसम बेहद खुशनुमा हो गया था। अश्वत्थ वीश को किस करते हुए ही अपना ब्लेजर उतार देता है और वीश के ऊपर अच्छे से ओढ़ लेता है। कुछ समय बाद वीश थक जाती है तो अश्वत्थ के होठों को एक बार बाइट करके सीधी खड़ी होकर स्माइल करने लगती है। अश्वत्थ खुद को कंट्रोल करते हुए नाम एक गर्दन हिला देता है और वीश को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और गार्डन से बाहर आकर वीश को कार में बिठा देता है और सीट बेल्ट लगा देता है। अश्वत्थ खुद सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है। गार्डन में खड़े लोग तब तक उन्हें देखते हैं जब तक कार उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। कार में वीश थोड़ी सुस्ती में अंडरस्को, मॉन्स्टर आप बहुत अच्छे हैं, लव यू मॉन्स्टर। अशय एक नजर वीश को देखकर अंडरस्को, लव यू बेबी एंड मोर देन यू। वीश याम करते हुए अंडरस्को, क्या मैं सो जाऊं मॉन्स्टर। अश्वत्थ हल्का हंसकर अंडरस्को, यस बेबी स्लीप। वीश हल्की स्माइल के साथ अपनी आंखें बंद कर लेती है। वीश को कुछ देर पहले के लम्हे दिखाई देने लगते हैं। कुछ है देर में वीश नींद के आगोश में चली जाती है और सोते वक्त भी वीश के चेहरे पर स्माइल थी, जिसकी वजह सिर्फ अश्वत्थ था। वीश को इस तरह देख अश्वत्थ के चेहरे पर भी सुकून छा जाता है। खुरानावला अर्नव गुस्से और परेशानी के भाव लिए इधर उधर चक्कर काट रहा था। अर्नव खुद से अंडरस्को, हद होती है, ये इंसान जाना का फोन भी ले लेता है और अपना फोन पिक नहीं करता, पता नहीं क्या कर रहा होगा। तभी अर्नव की नजर एंट्रांस पर जाती है जहां अश्वत्थ वीश को बाहों में उठाए ला रहा था। अर्नव अश्वत्थ के पास जाते हुए अंडरस्को, तुम्हारा दिमाग खराब। इसके आगे अर्नव कुछ बोलता उसकी नजर सोई हुई वीश पर जाती है, जिसके चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत थी। अर्नव रुक जाता है और अश्वत्थ के आगे से हट जाता है। अश्वत्थ बिना किसी भाव के एक नजर अर्नव को देखकर वीश के रूम की तरफ चला जाता है। अर्नव वही सोफे पर आ जाता है।
अश्वत्थ विश के रूम में आकर उसे अच्छे से लेटा देता है और विश की हील्स उतार देता है। अश्वत्थ ब्लेजर लेने की कोशिश करता है मगर विश ने कसकर अश्वत्थ के ब्लेजर को पकड़ रखा था तो अश्वत्थ बिना कुछ किए विश को अच्छे से कवर कर लेता है। अश्वत्थ विश के माथे पर किस करके बाहर जाने लगता है मगर उसकी नजर एक जगह रुक जाती है। अश्वत्थ एक टेबल के पास जाता है जहां फूल रखा हुआ था। अश्वत्थ उस फूल को उठाता है और फूल को कर्श कर देता है। अश्वत्थ उस फूल का पास में रखे डस्टबिन में डाल देता है। आश डस्टबिन को देखते हुए अंडस्को, अपनी जान की जिंदगी से इसी तरह तुम सबको निकाल कर फेंक दूंगा कहकर अश्वत्थ कमरे से बाहर चला जाता है। अर्नव अश्वत्थ को देखते हुए अंडस्को, जो तुम्हें करना है करो अश्वत्थ, लेकिन जाना को कुछ नहीं होना चाहिए। अश्वत्थ बेफिक्री से अंडस्को, वो मेरी जान है और मैं तुम्हें यही कहूंगा कि मैं अपनी जान को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, गुड नाइट कहकर अश्वत्थ चला जाता है और अर्नव बस लाचारी से उसे देख रहा था। कुछ समय बाद अर्नव विश के रूम में आकर उसे एक नजर देखकर उसके माथे पर किस करके चला जाता है। वहीं अश्वत्थ पैलेस के लिए निकल जाता है। रात के पहर विश सोई हुई थी कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। विश आगे पीछे देखती है तो वो अपने रूम में थी। उसे अपने सामने अश्वत्थ का ब्लेजर मिलता है तो विश स्माइल करते हुए ब्लेजर को बाइट कर लेती है और फिर से आंखें बंद कर देती है। वही अश्वत्थ अपनी लैपटॉप के सामने बैठा था और विश की हरकतों की देख रहा था। अश्वत्थ डेविल स्माइल करते हुए अंडस्को, बेबी और ड्राइविंग मी क्रेजी, वेरी क्रेजी। फिर तुम ही बताओ कि अपने दोस्त को कैसे समझाऊं कि बस मुझे अब तुम चाहिए हो और कोई नहीं, कोई भी नहीं। ये कहते वक्त अश्वत्थ की नजरें स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग खुराना वला विश सुकून से सोई हुई थी। दुनिया भर की मासूमियत विश के चेहरे पर छाई थी। अर्नव कमरे में आते हुए अंडस्को, उठ जाओ जाओ जाना, आज कॉलेज के लिए देर हो जाएगी कहकर अर्नव अलमारी से ड्रेस निकालने लगता है। विश उठते हुए अंडस्को, गुड मॉर्निंग भाई। विश उठ गई। अर्नव विश के पास आकर अंडस्को, हाँ उठ गई विश और अर्नव ने देख भी लिया कहकर अर्नव विश के सिर पर किस कर लेता है। अर्नव उठकर अंडस्को, जाना अब उठो और फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। विश बेड पर खड़ी होकर अंडस्को, ओके भाई, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अर्नव मुस्कुराकर कमरे से बाहर चला जाता है। विश सुस्ती से फिर से बेड पर बैठ जाती है। विश की नजर अश्वत्थ के ब्लेजर पर जाती है तो विश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। विश आंखें बंद करके ब्लेजर को एसएनएफएफ करते हुए अंडस्को, मॉन्स्टर, आपकी खुशबू भी मेरे पास है तो आप बचकर कहाँ जाओगे कहते वक्त विश अपने निचले होठ को काट लेती है। विश ब्लेजर को अलमारी में रख देती है और बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद विश बाहर आती है। विश ने एक व्हाइट टी शर्ट पहनी और नीचे ब्लैक जीन्स पहन ली। विश नीचे हाई शूज पहन लेती है और बालों की एक हाई पोनीटेल बना देती है। होठों पर लिप बाम लगाकर जाने लगती है मगर तभी उसे कुछ याद आ जाता है। विश चिल्लाकर अंडस्को, भैया जल्दी जल्दी इधर आओ ना प्लीज कहकर विश अलमारी से एक शर्ट बाहर ले आती है। अर्नव जल्दी से कमरे में आकर अंडस्को, क्या हुआ जाना, तुम ठीक तो हो ना, तो तुम चिल्लाई क्यों। विश हंसते हुए अंडस्को, अरे भाई कुछ भी नहीं हुआ है, यू डोंट वरी। अर्नव विश को देखते हुए अंडस्को, तो फिर चिल्लाई क्यों तुम। विश अर्नव के पास आकर अंडस्को, भाई मैं राही के साथ शॉपिंग पे गई थी तो मैंने आपके राहु और मॉन्स्टर के लिए शर्ट्स ली कहकर विश अर्नव की तरफ एक शर्ट बढ़ा देती है। अर्नव शर्ट को लेता है तो अर्नव के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अर्नव नम आंखों से अंडस्को, जाना ये तुमने मेरे लिए ली है। विश गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, हाँ भाई आपके लिए ही ली है मैंने, मुझे याद नहीं रहा लेकिन अब जब उनसे मिलूंगी तो उन्हें भी दे दूंगी, पर आप बताओ कि कैसी लगी ये शर्ट। अर्नव मुस्कुरा कर अंडस्को, मेरी जाना की पंसद को मैं कभी ना नहीं कह सकता, ये बहुत अच्छी है। विश खुश होते हुए अंडस्को, अच्छा मुझे नहीं पता था कि आपको पंसद आएगी कहकर विश अर्नव के गले लग जाती है। अर्नव विश से अलग होकर अंडस्को, अब जल्दी नीचे आ जाओ। विश सिर हिला देती है और अर्नव कमरे से बाहर चला जाता है। अर्नव अपने रूम में जाकर शर्ट संभाल कर रख लेता है और अलमारी में से कुछ पेपर्स निकालता है। अर्नव पेपर्स लेकर डाइनिंग एरिया में आकर बैठ जाता है। कुछ देर में विश आकर अर्नव के पास बैठ जाती है। कुछ कुछ बातें करते हुए विश खाना खा लेती है। विश उठते हुए अंडस्को, अब मैं चलूं भाई। अर्नव विश का हाथ पकड़कर अंडस्को, एक मिनट जाना इस पर अपने साइन कर दो कहते हुए अर्नव कुछ पेपर्स विश को देता है। विश कंफ्यूजन से अंडस्को, ये क्या है भाई। अर्नव हिचकिचाते हुए अंडस्को, वो क्या है ना जाना, अब तुम अडल्ट हो गई हो तो बस कुछ साइन करवाने थे तुमसे, तुम खुद ही रीड कर लो ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये कहते वक्त अर्नव का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था।
वीश मुस्कुराकर अंडरस्को, अरे मुझे क्या पड़ी है इतने ज्यादा पेपर्स पढ़ने की, मैं साइन ही कर देती हूँ। वीश बारी बारी सभी पेपर्स पर साइन कर देती है, बिना रीड किए। अर्नव को अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि शायद वो ये नहीं चाहता था। वीश एशियन करके अर्नव को देखती है तो अर्नव एक स्माइल कर देता है। वीश अपना बैग उठा लेती है। वीश अर्नव के गाल पर किस कर अंडरस्को, अब मैं जा रही हूँ, बाय। अर्नव धीरे से अंडरस्को, बाय जाना। वीश चली जाती है और अर्नव किसी को कॉल करता है। अर्नव ऑन कॉल अंडरस्को, मैंने जाना से साइन करवा लिए हैं, अब मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दूसरी बार से एक सर्द आवाज अंडरस्को, तुमने उसे रुलाया तो तुम्हारी सजा यही है मेरे दोस्त, मेरा मतलब है, मेरे। इससे आगे वो इंसान कुछ कहता अर्नव कॉल कट कर देता है। अर्नव अपने सिर पर हाथ रखकर अंडरस्को, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका हूँ, मुझे उस दिन तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। कहते समय अर्नव की आंखें नम हो गई थी। अर्नव नम आंखों से अंडरस्को, अगर जाना भी इन सब चीजों में शामिल हो गई तो, अगर उसे अपनी और मेरी असलियत पता चल गई तो क्या होगा। आहा मेरा सिर फट रहा है। सोच सोच कर अर्नव का दिमाग खराब हो गया था। अर्नव अपना ब्लेजर उठाता है और विला से निकल जाता है। वही अश्वथ अपने केबिन में चेयर पर बैठा था। अश्वथ चेयर घुमाते हुए अंडरस्को, ये तो होना ही था, तुम चाहते तभी और अगर ना चाहते तभी, रही बात सच्चाई की तो सब पता चलेगा उसे, पर जब मैं चाहूंगा कहकर अश्वथ इविल स्माइल करने लगता है। तभी डोर नॉक होता है। अश्वथ सर्द आवाज में अंडरस्को, कम। अरविंद अंदर आता है और कुछ कहने को होता है कि अश्वथ बोलता है अंडरस्को, मुझे वो डील चाहिए अरविंद, किसी भी कीमत पर चाहिए। अरविंद लाचारी से सिर हिलाकर अंडरस्को, यस बॉस, बट। अश्वथ भौहें सिकुड़कर अंडरस्को, बट वट अरविंद। अरविंद जल्दी से अंडरस्को, वो कुछ प्लान कर रहे हैं, पता नहीं, पर अब शायद शौर्य भी इंडिया आ रहा है। डब्ल्यू। अश्वथ बीच में अंडरस्को, आने दो, अब वो आएगा और अब वही मोहरा बनेगा, असली चीज को उसकी जगह पहुंचाने में, कहकर अश्वथ इविल स्माइल करने लगता है। अरविंद ना समझी से अंडरस्को, क्या मतलब बॉस। अश्वथ उठकर अरविंद के कंधे पर हाथ रख कर अंडरस्को, वजह अरविंद वजह, अब मिल चुकी है, गेट रेडी बिकॉज अब कोई आएगा तो कोई जाएगा अपनी अपनी असली जगह पर। अरविंद कुछ कुछ समझते हुए अंडरस्को, और बॉस मैं हर चीज रेडी करवा दूंगा, कहकर अरविंद केबिन से बाहर चला जाता है। अश्वथ सर्द नजरों से सामने वॉल को देखने लगता है। मरंडा हाउस कॉलेज। राही और वीश क्लास में बैठी ध्यान से पढ़ रही थी। कुछ समय बाद क्लास खत्म होती है तो दोनों बाहर आती है। अब 2 क्लासेस बची थी जो थोड़े समय बाद थी तो दोनों गार्डन में आ गई और घास पर बैठ गई। वीश बैठते ही शुरू हो गई और अपनी और अश्वथ की सारी बातें बताने लगी कि उन्होंने क्या क्या किया। राही भी इंटरेस्ट लेकर सब सुन रही थी। वीश चाहते हुए अंडरस्को, पता है डांस करने के बाद अचानक ही मुझे कुछ हुआ तो मैंने मॉन्स्टर को किस कर लिया और मुझे बहुत मजा आया, कहकर वीश अपने होठों को सहलाने लगती है। राही गर्दन हिलाकर अंडरस्को, हाँ क्योंकि तुम लोग कपल हो ना, इसलिए कर सकते हो किस। वीश मुंह बनाकर अंडरस्को, क्यों, जो कपल्स नहीं होते क्या वो किस नहीं करते। राही राही मुंह बनाकर अंडरस्को, अरे अगर ऐसे ही कोई किस करेगा तो इंसल्ट नहीं हो। राही कह ही रही थी कि तभी उसके माइंड में कुछ हिट होता है और कुछ सोचते हुए राही के होठों पे एक इविल स्माइल आ जाती है। वीश राही को देखते हुए अंडरस्को, क्या हुआ राही, ये इतनी खतरनाक स्माइल क्यों कर रही हो तुम। राही उठते हुए अंडरस्को, रैबिट बेबी एक हिसाब चुकता करना है तो मैं जा रही हूँ, तुम क्लास एजेंट कर लेना औक। वीश जल्दी से उठकर अंडरस्को, अरे ऐसा क्या काम आ गया तुम्हें। राही भागते हुए अंडरस्को, बाद में बताऊंगी, कल मिलते हैं, बाय। वीश बस उसे भागते हुए देख रही थी। वीश ना में सिर हिलाते हुए अंडरस्को, उफ ये लड़की, कहकर क्लास के लिए चली जाती है। वहीं राही अपनी कार में बैठी हुई थी। राही अपने बालों में उंगली घुमाते हुए अंडरस्को, अर्नव खुराना, तुमने मौके का फायदा उठाकर मुझे किस किया था ना, अब देखो तुम्हें जो मैं मजा चखाओगी, जिंदगी भर याद रखोगी। थैंक यू रैबिट, तुम्हारी वजह से तो ये आइडिया मिला है, कहकर राही हंसने लगती है। कुछ समय बाद राही अपनी कार से बाहर निकलती है और सामने देखती है जहां एक बड़ी सी बिल्डिंग पर बड़े बड़े अक्षरों में खुराना इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। राही बिल्डिंग को देखते हुए अंडरस्को, ओ गॉड रिस्क तो है, क्योंकि मैं भी फंस सकती हूँ, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो, लेकिन कैसे देखेगा, कहकर राही अपने मुंह पर एक ब्लैक कलर का मास्क लगा लेती है। राही स्माइल करते हुए बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। खुरानावला राही रिसेप्शनिस्ट पर अर्नव के बारे में पूछती है तो वो राही को बताती है कि अर्नव मीटिंग रूम में है। ये सुनकर मानो राही का आधा काम ही हो गया हो।
राही पूरे एटीट्यूड से मीटिंग रूम में चली जाती है। राही एकदम से दरवाजा खोलती है तो सामने अर्नब बैठा था, आगे पीछे बाकी लोग बैठे थे। राही ने मास्क पहना था जिस वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाया, पर अर्नब कहीं ना कहीं पहचान गया था। राही अर्नब के पास जाकर खड़ी हो जाती है तो अर्नब भी चेयर से खड़ा हो जाता है। अर्नब राही की आंखों में देखते हुए अंडरस्को, हु आर यू? राही डेविल स्माइल करते हुए मन में अंडरस्को, अभी बताती हूँ। राही अर्नब की तरफ अपना चेहरा करके अपना मास्क हटा देती है। अर्नब कुछ कहता इससे पहले ही राही ने अर्नब को कॉलर से पकड़कर खींचकर अपने करीब ले आई और अर्नब को किस करने लगी। अर्नब को तो मानो झटका सा लग गया। अर्नब हैरानी भरी नजरों से राही को देख रहा था और राही आंखें बंद करके अर्नब के होठों को सक कर रही थी, क्योंकि किस तो करना नहीं आता था। वहीं आगे पीछे जो अर्नब के पार्टनर्स बैठे थे उनकी शर्म से हालत खराब हो गई थी। राही को लगा था कि अर्नब सबके सामने एब्रेस फील करेगा, लेकिन अर्नब को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अर्नब सभी को इशारा करता है तो सभी लोग मीटिंग रूम में से चले गए। राही को कुछ नहीं पता था क्या हुआ, वो बस अर्नब में खोई हुई थी। अर्नब राही के बालों से पकड़कर उसे दूर करता है। अर्नब विश के चेहरे के करीब आकर अंडरस्को, तुम्हें किस नहीं करना आता, चलो मैं सिखाता हूँ, कहकर अर्नब राही को उठाकर टेबल पर बिठा देता है। राही अर्नब के गले में हाथ लपेट लेती है और मुस्कुराने लगती है। अर्नब राही के इस रिएक्शन पर ध्यान नहीं देता और राही को किस करने लगता है। अर्नब राही के बालों को पकड़कर नीचे की ओर खींचता है, जिससे राही का चेहरा ऊपर की ओर हो जाता है। राही अर्नब की कमर से अपनी टांगें लपेट लेती है और अर्नब को धीरे धीरे किस करने लगती है। अर्नब हार्श होकर राही को किस कर रहा था, मगर राही बहुत सॉफ्ट किस कर रही थी। धीरे धीरे अर्नब भी सॉफ्ट होकर राही को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत सॉफ्टनेस के साथ किस कर रहे थे। काफी समय बाद अर्नब राही की होठों को छोड़कर राही के चेहरे को देखता है। राही नीचे गर्दन करके लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अर्नब राही को देखते हुए अंडरस्को, तो तुम मुझसे किस करने आई थी यहाँ? राही ना में गर्दन हिला देती है। अर्नब राही का चेहरे पकड़ अंडरस्को, व्हाट्स स्वीट हार्ट? राही हाँ में गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, मैं यहाँ आपसे बदला लेने आई थी, मगर कहकर राही चुप हो जाती है। अर्नब राही की आंखों में देखते हुए अंडरस्को, मगर क्या स्वीट हार्ट? राही जल्दी से अंडरस्को, मगर आपको किस करना अच्छा लगता है मुझे? पहले जब आपने मुझे किस किया तब भी मैं कुछ नहीं कर पाए और इस बार भी आप जीत गए। अर्नब राही का हाथ पकड़कर अंडरस्को, एम सॉरी स्वीट हार्ट, उस रात के लिए तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे बुरा लगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। राही गर्दन हिलाकर अंडरस्को, कोई बात नहीं, माफ किया आपको, अब मैं जाऊं? अर्नब राही को नीचे उतार कर अंडरस्को, ठीक है तुम जाओ, लेकिन प्राइवेट लिफ्ट से जाना। राही गर्दन हिलाकर जाने लगती है, मगर अर्नब उसका हाथ पकड़ लेता है। अर्नबन राही को देखते हुए अंडरस्को, अभी जा रही हो, मगर हम मिलेंगे जरूर, कहकर अर्नब राही के हाथ को किस कर लेता है। राही मुस्कुराते हुए केबिन से बाहर चली जाती है। राही अपनी कार में आकर अपना मास्क उतारती है। राही बल्श करते हुए अंडरस्को, ओह गॉड, मैं तो कुछ और करने गई थी और हो कुछ और गया, कहते हुए राही अपने सिर पर टिप्पणी मार देती है। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और कार वहां से निकल जाती है। मृंदा हाउस, कॉलेज। विश मुंह बनाकर कॉलेज के बाहर खड़ी थी। विश खुद से अंडरस्को, आज ना ही मॉन्स्टर आए ना ही भाई आए, आज मैं अकेली पड़ गई, कहकर रोनी शक्ल बना देती है। तभी विश के सामने एक ब्लैक कार आकर रुकती है। विश बस उस कार को देख ही रही थी कि कार से रेहान उतरता है। रेहान को देखकर विश बहुत खुश हो जाती है और सीधा जाकर रेहान से लिपट जाती है। रेहान विश को कसकर गले लगा लेता है। आगे पीछे की सारी लड़कियां सिर्फ रेहान को देख रही थी, और देखे भी क्यों ना, टॉल हेड, फिर बूढ़ी ग्रे आइज। रेहान दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था और नेचर में अश्वथ से उल्टा था। अश्वथ काम था और रेहान एग्रेसिव। रेहान विश से अलग होकर अंडरस्को, कैसी हो तुम कुकू, और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? विश मुंह बनाकर अंडरस्को, राहु के बच्चे, मेरे तो कॉलेज है, लेकिन तुम तो कर सकते थे ना कॉल, लेकिन नहीं, हर बार कुकू ही करे है ना। रेहान अपने कान बंद करके अंडरस्को, चुप हो जा मेरी माँ, अब माफ कर दे, एक तो तुझे लेने आया हूँ और ऊपर से नखरे दिखा रही है। विश रेहान को इग्नोर करती है और कार में बैठ जाती है। विश एटीट्यूड से अंडरस्को, चलो अब, आज विश खुराना बाहर घूमेगी और मस्ती करेगी। रेहान कार में बैठकर धीरे से अंडरस्को, हाँ हाँ, नौकर जो मिल गया है विश खुराना को। विश आंखें छोटी करके अंडरस्को, क्या कहा तुमने? रेहान जबरदस्ती हंसते हुए अंडरस्को, कुछ भी तो नहीं कुकू। विश बालों को झटक कर अंडरस्को, तो बत्तीसी मत दिखाओ और ड्राइव करो। रेहान ना में गर्दन हिलाते हुए कार ड्राइव करने लगता है। रेहान विश को मूवी दिखाता है, पार्क में ले जाता है और दोनों बहुत मस्ती करते हैं। रेहान को विश ने बहुत परेशान भी किया था। शाम का वक्त,
खुराना व वीश और रेहान सोफे पर बैठे हुए थे और दोनों पिल्लो फाइट कर रहे थे। वीश चिल्लाते हुए अंडरस्को राहु केतु मैं आज तेरा वध कर दूंगी। रेहान वीश से बचते हुए अंडरस्को अरे तू कितनी बड़ी वाली वो है, आज कितना कुछ किया तूने और अब मुझे मार रही है, आज के बाद नहीं लेकर जाऊंगा जा अब। वीश कुछ सोचते हुए उठ जाती है और अपने रूम में तरफ चली जाती है। रेहान मुंह बनाकर वीश को देख रहा था। कुछ ही देर में वीश नीचे आती है और रेहान की गोद में 2 बॉक्स रख देती है। वीश रेहान के पास बैठकर प्यार से अंडरस्को तुम मेरे राहु केतु हो ना, तो मुझसे नाराज मत होना ओके। रेहान गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को हाँ हाँ अच्छा तरीका है, ये बताओ कि इनमें क्या है। वीश मासूम शक्ल बनाकर अंडरस्को मैं शॉपिंग पे गई थी तो तुम्हारे लिए और मॉन्स्टर के लिए मैंने 2 शर्ट्स ले ली, तुम्हारी ब्लू वाली है और मॉन्स्टर की ब्लैक वाली। रेहान हैरान होकर अंडरस्को क्या अर्नब ब्रो ने तुम्हें जाने दिया, उन्होंने रोका नहीं तुम्हें कुकू। वीश उठकर अंडरस्को बर्थडे वाले दिन मैंने भाई से परमिशन ले ली थी और उन्होंने हाँ भी कह दिया था, समझे राहु। रेहान उठकर मुस्कुराते हुए अंडरस्को थैंक्स कुकू, तुम्हारी वजह से आज एक बार फिर से मुझे ये एहसास हुआ कि भाई के अलावा भी मेरा इस दुनिया में कोई है। कहते कहते रेहान की आंखें से आंसू निकलने लगते हैं। वीश रेहान के आंसू साफ करके अंडरस्को अब रो मत राहु के बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी कहकर रेहान को गले लग जाती है। वीश रेहान से अलग होकर अंडरस्को अब जाओ और मॉन्स्टर को ब्लैक वाली शर्ट दे देना याद से। रेहान वीश के माथे पर किस करके अंडरस्को दे दूंगा बाबा, चलो अब बाय। वीश मुस्कुराकर अंडरस्को बाय। रेहान चला जाता है और कार के पास पहुंचते ही उसे अर्नब दिखता है। अर्नब रेहान को एक स्माइल पास करता है और आंखों से कुछ इशारा करता है। रेहान पलके झपकाते हुए कार में बैठकर निकल जाता है। अर्नब विला के अंदर चला जाता है। रात का वक्त असर पैलेस। अश्वथ अपने बिस्तर पर लेटा था। अश्वथ के हाथ में वीश की भेजी हुई ब्लैक शर्ट थी। अश्वथ शर्ट को सहलाते हुए अंडरस्को बेबी अगर ये शर्ट तुम मुझे खुद देती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता कहकर अश्वथ उस शर्ट को देखने लगता है। अश्वथ आंखें बंद कर लेता है कि तभी फोन रिंग करने लगता है। अश्वथ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अश्वथ कॉल पीसी के करके अंडरस्को यस बेबी। वीश धीरे से अंडरस्को मॉन्स्टर आप मुझे लेने क्यों नहीं आए। अश्वथ आंखें बंद करके अंडरस्को बेबी आज रेहान आया था ना और तुम उसके साथ खुश भी थी तो मैं किस लिए आता। वीश रूंधली आवाज में अंडरस्को पर मॉन्स्टर आप अपनी जगह पर हो और राहु अपनी जगह पर, तो इसमें क्या हो। अश्वथ बीच में अंडरस्को होता है बेबी होता है, यू नो ना, हैव अ आर्ट ऑन यू सो डोंट फॉरगेट। वीश नम आंखों से अंडरस्को एम सॉरी मॉन्स्टर। अश्वथ आंखें खोलकर अंडरस्को डोंट क्राई माई क्राई बेबी, तुमने डनर किया। वीश आंसू साफ करके अंडरस्को हम कर लिया, मैंने अपने लिए शर्ट भेजी थी, आपको मिली। अश्वथ डेविल स्माइल करते हुए अंडरस्को यस बेबी मिली और मुझे बहुत पसंद भी आई। वीश खुश होकर अंडरस्को मैंने आप तीनों के लिए ली थी, राहु और भाई को भी बहुत पसंद आई। अश्वथ गुस्से से अपने बालों को पीछे करके अंडरस्को क्या तुमने ये शर्ट्स 3 लोगों के लिए ली थी बेबी। वीश गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को हाँ आप तीनों के लिए ली थी मैंने। अर्नब मुट्ठियां कसते हुए गहरी सांस लेकर अंडरस्को बेबी बहुत रात हो गई है, नाउ योर स्लीप। वीश को पता चल चुका था कि अश्वथ इस वक्त गुस्से में है, पर यह नहीं पता था कि गुस्सा किस हद तक है। वीश हल्की स्माइल करके अंडरस्को ऑक मॉन्स्टर गुड नाइट कहकर वीश अपनी आंखें बंद कर देती है। वीश काफी थकी हुई थी जिस वजह से उसे कुछ ही देर में नींद आ गई। वहीं अश्वथ सर्द निगाहों से सामने वीश की फोटो को घूर रहा था। उठकर फोटो के पास चला जाता है। अश्वथ फोटो को सहलाते हुए अंडरस्को मत किया करो ना बेबी, तुम्हारे मॉन्स्टर को किसी से फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मुझे किसी से कंपेयर मत किया करो कहकर अश्वथ एक नजर अपने फोन को देखता है और फिर बाथरूम में चला जाता है। वहीं रणवीर अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। रणवीर फोन पर गुस्से से चिल्लाकर अंडरस्को मुझे किसी भी कीमत पर इन्फॉर्मेशन चाहिए, गॉट टी, वरना अपने हाथों से अपनी कब्र खोद लेना कहकर रणवीर फोन कट कर देता है और जोर से चिल्लाता है अंडरस्को आहे मुझे वीश चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, पता तो मैं लगा कर रहूंगा और अर्नब और अश्वथ दोनों को अपना रास्ते से हटा दूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रणवीर गुस्से से एक चेयर पर बैठ जाता है। रणवीर के सामने एक पूरी दीवार पर वीश की बड़ी सी तस्वीर थी जिस पर डिम येलो लाइट पड़ रही थी। रणवीर किसी साइको की तरफ तस्वीर को घूर रहा था। तस्वीर में वीश के हाथ में एक फूल था। रणवीर उठकर तस्वीर को सहलाने लगता है और कुछ सोचकर रणवीर के चेहरे पर एक दर्द भरी स्माइल आ जाती है।
अचानक रणवीर की आंखों से एक कतरा आंसू का बह जाता है। रणवीर के दिमाग में 2 साल पुरानी यादें आने लगती है। फ्लैशबैक। 2 साल पहले एक बहुत खूबसूरत सा पार्क, जहां एक खूबसूरत सी लड़की आगे पीछे भाग रही थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि विश थी। विश की उम्र लगभग 16 साल की थी। विश पार्क में इधर उधर भाग रही थी और साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस पार्क के साथ में ही एक रेस्तरां था, जहां अर्नब बैठा हुआ था। अर्नब ने पूरे पार्क के आगे पीछे हर जगह गार्ड्स लगाए थे, जिनकी नजर सिर्फ विश पर थी। अर्नब विश को देखते हुए अंडस्को, जाना, अगर तुम खुद को नुकसान नहीं पहुंचाती तो मैं तुम्हें कभी यहाँ नहीं आने देता। दरअसल विश ने जब सुसाइड करने की कोई की थी, तब से अर्नब बहुत ज्यादा डर गया था। इसलिए अर्नब विश को पार्क में ले आया था। वहाँ एक कैमरामैन भी था, जो विश की फोटो खींच रहा था। विश कभी फूलों के पास जा रही थी तो कभी घास पर बैठकर फोटो खींचवा रही थी। विश को भी पहली बार घर से बाहर लाया गया था। तब रेस्तरां के बाहर एक ब्लैक मर्सिडीज रुकती है। कार से रणवीर बाहर निकलता है। रणवीर के पीछे पीछे ही और गाड़ियां आ जाता है, जिनमें गार्ड्स थे। रणवीर पीछे मुड़कर गुस्से से, अंडस्को, मैंने कहा था ना कि मेरे पीछे मत आना, दफा हो जाओ जहां से। रणवीर गुस्से में रेस्तरां में जाने के बजाय दूसरी ओर चला जाता है। रणवीर अपना सिर पकड़कर एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाता है। तभी उसे कुछ हंसने की आवाज आती है। रणवीर टेढ़ी नजरों से उस ओर देखता है तो सामने विश इधर उधर भाग रही थी और बच्चे उसके पीछे थे। विश के खूबसूरत बाल हवा में लहरा रहे थे। WSH ने बटन थ्रू डेन ड्रेस पहना था, जो थाई थक था और स्लीवलेस था। विश ने नीचे व्हाइट शूज पहने थे, जो गंदे हो चुके थे। रणवीर एकटक दूर से विश को देख रहा था। रणवीर धीरे धीरे चलकर पार्क के अंदर आ गया। रणवीर को पता ही नहीं चला कि वो विश के पास आ गया। विश एकदम से रणवीर को देखकर चौंक जाती है। रणवीर विश के करीब आ गया था। विश किसी अजान को देखकर घबरा गई थी। विश इधर उधर देखकर, अंडस्को, आप कौन हैं? रणवीर ईविल स्माइल करते हुए, अंडस्को, यू आर अ चाइल्ड, कह के रणवीर हल्का हंस देता है। वहीं रणवीर को देखकर गार्ड्स अंदर आने लगे कि धड़ाधड़ फायरिंग होने लगती है। वहीं अर्नब भी बाहर आ चुका था। रणवीर ने देखा कि कुछ काले कपड़े पहने लोग शूट करते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। रणवीर ने अपने गन निकाली और उन्हें शूट करने लगा। विश एकदम से रणवीर से चिपक गई थी। अब तक रणवीर समझ चुका था कि फायरिंग करने वाले लोगों का निशाना ये छोटी लड़की ही है। रणवीर के मन में एक डर बैठ गया। वहीं अर्नब भी शूट करते हुए पार्क के अंदर आ गया था। रणवीर ने कि बुलेट्स खत्म हो गए थे तो रणवीर ने विश को अपनी गोद में उठा लिया और जल्दी से कार के अंदर बिठा दिया, लेकिन रणवीर के कंधे पर गोली लग गई थी। रणवीर ने विश को सेफली कार में बिठा दिया था, क्योंकि अर्नब ने दोनों को कवर किया था। विश बहुत ज्यादा डर चुकी, इसलिए रणवीर को छोड़ ही नहीं रही थी। धीरे धीरे अर्नब और रणवीर के गार्ड्स ने सभी को खत्म कर दिया। विश रणवीर के सीने से लगी अभी भी कांप रही थी और रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा था। अब बाहर बिल्कुल शांति पसर चुकी थी। आधी पार्क में सिर्फ खून पड़ा हुआ था। जो बच्चे वहां खेल रहे थे सब जख्मी हो गए थे। अर्नब को भी बाजू पर गोली छूकर निकल गई थी। रणवीर जब आसपास शांति महसूस करता है तो दरवाजा खोलता है। रणवीर गाड़ी से बाहर आ जाता है। रणवीर प्यार से, अंडस्को, कम आउट लिटिल गर्ल, विश में गर्दन हिला देती है। तभी अर्नब की आवाज आती है। अर्नब नरमी से, अंडस्को, जाना, डरो मत, हम हैं ना यहाँ। विश अर्नब की आवाज सुनकर कार से बाहर निकल जाती है और अर्नब को कसकर गले लगा लेती है। विश रोते हुए हकला कर, अंडस्को, वो बच्चे कहाँ हैं? अर्नब विश की पीठ सहलाते हुए, अंडस्को, वो सब डर गए थे तो उन्हें भेज दिया, अब चलो, कहकर अर्नब विश को कार में बिठा देता है। अर्नब रणवीर के पास आकर, अंडस्को, थैंक्स रणवीर, तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। रणवीर कार को देखते हुए, अंडस्को, इट्स ओके, पर वो कौन है और तुम्हारी क्या लगती है? अर्नब अर्नब रणवीर के कंधे पर हाथ रखकर, अंडस्को, अभी वक्त नहीं है बताने का कि वो कौन है, जल्दी ही सबको पता चल जाएगा, कहकर अर्नब रणवीर को एक स्माइल पास करता है और कार में बैठकर निकल जाता है। रणवीर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ, अंडस्को, लिटिल गर्ल, आई होप कि अब तुम मुझे कभी ना मालो, मैं तुम्हें भुलाने की पूरी कोशिश करूंगा, कहकर रणवीर अपने कंधे को देखता है और स्माइल करते हुए कार में बैठ जाता है। फ्लैशबैक एंड। रणवीर अपने आंसू साफ करते हुए, अंडस्को, सोचा था कि दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी हमारी, लेकिन हो गई ना, और अब रणवीर जायसवाल तुम्हें पाकर ही रहेगा, कहकर एक रणवीर एक हाथ तस्वीर पर और दूसरा अपने दिल पर रखकर विश की तस्वीर को स्माइल करते हुए किस कर लेता है। अगली सुबह विश याम करते हुए उठती है। अर्नब ने पहले ही उसके कपड़े रख दिए थे। विश याम करते हुए, अंडस्को, हाँ छूट गई विश, अब रेडी हो जाती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी, कहकर विश बाथरूम में चली जाती है। असर इंडस्ट्रीज। अर्नब और अश्वथ बैठे हुए थे। अर्नब बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था।
अर्नव घबराहट से देखो अश्वथ, इस बार अगर कुछ हो गया तो मुझे डर लग रहा है, जाना को खतरा होगा और जो उसके साथ में होगी उसे भी। अश्वथ बेफिक्री से रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो असली पड़ाव शुरू होगा, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अर्नव गुस्से से उठकर अगर जाना को कुछ हो गया तो। अश्वथ अपने बालों में हाथ फेर कर अरविंद, तुमने सब रेडी कर दिया है ना? अरविंद जल्दी से यस बॉस, बस उनकी देरी है। अर्नव अपना सिर पकड़ कर बैठ जाता है। अर्नव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरविंद अर्नव के कंधे पर हाथ रख कर सब सही होगा सर, वैसे भी ये तो होना ही था ना। अर्नव अपनी गर्दन हिला देता है। मुंबा, एक एज आदमी किसी होटल में फोन पर बात कर रहा था। आदमी हंसते हुए या तो आज किंग मरेगा या, कहकर आदमी चुप हो जाता है। सामने वाला इंसान अगर आप हार गए और वो बच गया तो। आदमी हंसते हुए राजीव अग्निहोत्री कभी नहीं हारता, ना ही 16 साल पहले हारा था और ना ही आज हारेगा। कहते वक्त राजीव के चेहरे पर एक अलग तरह का घमंड था। दिल्ली, राही और वीश दोनों ने ही क्लासेस मिस कर दी थी और कैंटीन में बैठी थी। राही उदास मन से पता नहीं आज क्या हो रहा है, मन नहीं लग रहा कहीं भी। वीश गर्दन हिलाते हुए हाँ, रात को मॉन्स्टर भी नाराज हो गए थे, बहुत गुस्सा करते हैं। राही गर्दन हिलाकर उफ, मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। वीश उठकर चलो हम बाहर चलते हैं, पास में ही एक बहुत बड़ी पार्क है, वहाँ बहुत मजा आता है। राही उठकर हाँ ठीक है चलो। दोनों कॉलेज से निकल जाती है और एक बहुत बड़ी पार्क में आ जाती है। राही इधर उधर घूमने लगती है। वीश फूलों को देखकर 2 साल पहले भी मैं यहाँ आई थी और फिर, कहकर वीश चुप हो जाती है। वीश की आंखों से एक कतरा आंसू का निकल जाता है। अचानक वीश आंखें बड़ी करके उस दिन मॉल में जो मिले थे मुझे, वही तो थे जिन्होंने मुझे बचाया था। फिर अपने सिर पर टपली मारकर शट, मैं कैसे भूल गई उन्हें, बस एक बार फिर से मिल जाए मुझे, कहकर वीश राही के साथ पार्क में घूमने लगती है। वही कोई था जो उन पर नजर रख रहा था। आदमी ऑन कॉल सर, वो अकेली नहीं है, साथ में एक लड़की भी है। दूसरी तरफ से डोंट केयर, मुझे प्रिंसेस चाहिए, उसे उठा कर ले आओ। वही एक और गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में बैठा इंसान फोन पर सर, अगर गार्ड हुई तो हम पकड़े जाएंगे। दूसरी तरफ से राजीव मुझे नहीं पता, आज वो खत्म हो जानी चाहिए, किसी भी हालत में मार दो उसे और उसके साथ वालों को भी समझे, कहकर कॉल कट कर देता है। पार्क में अचानक कुछ गाड़ियां आकर रुकती है। उन गाड़ियों से लोग उतरते हैं जिन्होंने मास्क पहना था और उनकी यूनिफॉर्म पर एक का टैग लगा था। सारे उतरकर वीश की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो वीश के पास पहुंचते इससे पहले ही वहां आगे पीछे फायरिंग शुरू हो गई। वीश और राही घबरा कर इधर उधर देखने लगे। राही वीश का हाथ पकड़कर ये क्या है रहा है यहाँ, दोनों घबराकर भागने लगती है, मगर सभी गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया था। वीश और राही दोनों बहुत घबरा गई थी। दोनों टीम के लोग एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे, कुछ लोग उन दोनों पर भी गोलियां चला रहे थे, मगर वीश और राही किसी तरह से बच रही थी। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उनमें से एक गार्ड छुपते छुपाते पार्क के हर एरिया में बॉम्ब फिट कर देता है। राही और वीश बचने की कोशिश कर रहे थे कि एक गोली आकर वीश के पेट में लग जाती है। वीश दर्द से आहह राही, मुझे दर्द हो रहा है। राही रोते हुए रैबिट, मैं अभी का किसी को कॉल करती हूँ, कहकर राही इधर उधर देखती है, मगर दोनों का बैग कहीं गिर गया था। राही जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी वहां कुछ और गाड़ियां रुकती है और उनमें से रेहान, अश्वथ, अर्नव और अरविंद निकलते हैं। अर्नव भागकर वीश के पास आने की कोशिश करता है, मगर फायरिंग बहुत हो रही थी। चारों अपनी अपनी गन्स निकालते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। एक अटैक का एक गार्ड अरे किंग यहाँ कैसे पहुंचा, ये हमें वीश मैडम को ले जाने नहीं देगा। दूसरा गार्ड मैडम को तो आज किसी भी हालत पर हम ले जाएंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वही राही ने बहुत मुश्किल से वीश को एक साइड एक पेड़ के साथ बिठाया था। वीश खून से लथपथ हो गई थी, पूरे कपड़े खून से भरे हुए थे। तभी एक गोली और आती है और राही को लग जाती है। हर तरफ सिर्फ गोलियां हूँ चल रही थी। अश्वथ एक एक करके सबको खत्म कर रहा था, लेकिन कहीं भी वीश और राही नहीं दिख रही थी। अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। 2 गार्ड वीश के पास आते हैं। गार्ड्स जल्दी से वीश को उठाते हैं। वीश और राही की आंखें अभी भी खुली हुई थी। राही वीश का हाथ पकड़ लेती है और नामे गर्दन हिलाती है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो गार्ड रुक कर सॉरी मैडम, पर आपका कोई इंतजार कर रहा है, वो भी बहुत सालों से, कहकर राही का हाथ छुड़वा देता है।
राही की आंखें बंद हो जाती है पर विश की आंखें अभी भी खुली हुई थी। अर्नब बहुत मुश्किल से वहां पहुंचता है। सामने का नजारा देखकर मानो अर्नब की जान ही निकल गई थी। राही के कपड़े खून से भरे हुए थे और दूसरी साइड सिर्फ खून ही खून पड़ा हुआ था। अर्नब एकदम फ्रीज हो चुका था, बाकी सारे गार्ड मर चुके थे। अश्वथ ये सब देख रहा था लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अर्नब राही को बाहों में उठा लेता है और इधर उधर देखने लगता है। वहीं अश्वथ गार्ड्स को देख रहा था जो जल्दी से विश को गाड़ी में डाल रहे थे। विश धुंधली नजरों से अश्वथ को देख रही थी। विश की आंखें बंद हो जाती है और कार स्टार्ट हो जाती है और वहां से निकल जाती है। अश्वथ बस कार को जाता हुआ देख रहा था। रेहान और अरविंद भी वहीं खड़े थे और दोनों की आंखें नम थी। एक गार्ड जो वहीं छुपकर उन्हें देख रहा था और फोन पर बात कर रहा था। राजीव गार्ड से फोन पर अंडरस्को ब्लास्ट हुआ या नहीं। वो गार्ड कुछ कहता इससे पहले ही पार्क में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के साथ सब तबाह हो गया था। राजीव को फोन पर धमाके की आवाज आ गई थी। राजीव पागलों की तरह हंसते हुए अंडरस्को खत्म कर दिया मैंने सबको, जो कहानी शुरू भी नहीं हुई थी मैंने उसे खत्म कर दिया, कहकर राजीव शराब पीने लगता है। यूरोप में एक आदमी किंग साइज चेयर पर बैठा था और उसके सामने एक लड़की की तस्वीर थी। आदमी मुस्कुराते हुए अंडरस्को अब जल्दी ही मेरी प्रिंसेस उसके पापा के पास होगी। एमएसएस यू माई प्रिंसेस, एमएसएस यू सो मच, कहते हुए उस आदमी की आंखें नम हो गई। 2 साल बाद डेल फार्म हाउस। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 26 या 27 के बीच में होगी। वो लड़का शर्टलेस होकर सामने मिर को घूर रहा था। उस लड़के के लंबे बालों गर्दन के नीचे आ रहे थे। आईब्रो पर कत्थाई टेप्स, बोली पर राइट साइड एक बहुत खतरनाक टैटू बना हुआ था। उस लड़के ने सिर्फ लोअर पहना था। वो लड़का एकटक खुद को मिर में देख रहा था। तभी एक लड़की आकर उसे पीछे से गले लगा लेती है। वो लड़का जब एक नर्म शरीर महसूस करता है तो उसके होठों पे एक स्माइल आ जाती है। वो लड़की लगभग 20 साल की थी। लड़की लड़के की नेक पीठ पर बाइट करके धीरे से अंडरस्को गुड मॉर्निंग मॉन्स्टर। लड़का पीछे मुड़कर अंडरस्को गुड मॉर्निंग बेबी। हाँ तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारे विश और अश्वथ ही है। अश्वथ विश का चेहरा अपने हाथों में भरकर अंडरस्को सुबह सुबह आ गई, किसी ने रोका नहीं। विश आइज रोल करके अंडरस्को अरे अब विश खुराना को कौन रोक सकता है, मुझे आपसे मिलने का मन किया तो मैं आ गई, कहकर विश बेड पर चढ़कर घुटनों के बल खड़ी हो जाती है और अश्वथ को पास आने का इशारा करती है। अश्वथ विश को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। विश अपनी बाहें अश्वथ के गले में लपेट लेती है। अश्वथ विश की आंखों में देखते हुए अंडरस्को यू आर लुकिंग सो हॉट बेबी। विश शरारती मुस्कान के साथ अंडरस्को अच्छा तो आप कुछ करोगे नहीं मॉन्स्टर, कहकर विश अपनी पलकें झपकाने लगती है। अर्नव आंखें बंद करके अंडरस्को ट्रिंग टू सेड्यूस मी बेबी हम। विश अर्नव की टैटू को सहलाते हुए अंडरस्को हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बहक रहे हो, कहकर अपनी नीली आंखों से अश्वथ को देखने लगती है। अश्वथ एकदम से विश के बालों को मुट्ठियों में भर लेता है और विश को हंग्रली किस करना लगते हैं। विश अश्वथ के बालों को पकड़ लेती है और अश्वथ का साथ देने लगती है। अश्वथ किस करते हुए विश को बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। विश और अश्वथ पागलों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते थे। विश ने अपनी टांगे अश्वथ की कमर से लपेट रखी थी। दोनों एक दूसरे की टंग के साथ खेल रहे थे। कुछ समय बाद अश्वथ विश के होठों को छोड़ देता है तो विश अश्वथ को पलट देती है और अश्वथ को बेड पर लेटाकर खुद अश्वथ के पेट पर बैठ जाती है, जिससे अश्वथ की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। अश्वथ को इस तरह देखकर विश डेविल स्माइल करने लगती है। अश्वथ विश के होठों को सहलाते हुए अंडरस्को सो जो तुम्हें चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया ना बेबी। अश्वथ की बात पर विश अश्वथ के ऊपर झुक जाती है और टैटू वाली जगह पर बाइट कर लेती है। विश हल्का सिर उठाकर अंडरस्को वॉन्ट यू मॉन्स्टर, कहकर अश्वथ के बालों से खेलने लगती है। अश्वथ विश को ही घूर रहा था। विश अपने बालों को एक साइड कर लेती है। विश अश्वथ पर झुकी हुई थी जिससे विश हद से ज्यादा हॉट लग रही थी। विश धीरे से अंडरस्को क्या सोच रहे हो मॉन्स्टर। अश्वथ डेविल स्माइल करके अंडरस्को यही कि वो दिन क्या होगा बेबी जिस दिन। विश अश्वथ के होठों पर उंगली रख लेती है। विश अपने निचले होठ को काटते हुए अंडरस्को आपके अंदर मैनर्स नहीं है और मेरे अंदर शर्म नहीं है तो उस दिन कयामत आएगी कयामत, कहकर विश जोर जोर से हंसने लगती है। अश्वथ बस उसे मुस्कुराकर विश को देख रहा था। विश मुंह बनाकर अंडरस्को वेल मैं तो अपने चेरी खाने आई थी लेकिन आप ना मुझे परेशान करते रहते हैं। अश्वथ विश को घूर कर अंडरस्को रियली बेबी मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, कहते हुए अश्वथ विश की नेक सहला रहा था।
वीश पल के झपका कर अंडरस्को, और नहीं तो क्या, मैं कितनी शरीफ हूँ, आप भाई से पूछ लेना, और आपको तो वैसे भी मेरे बारे में पता ही है ना मॉन्स्टर, कहकर वीश टेढ़ी स्माइल करने लगती है। अश्वत्थ ना में सिर हिलाकर अपनी आंखें बंद कर देता है। वीश मुस्कुराते हुए अश्वत्थ के दोनों हाथों से अपने हाथ इंटिबडे करके बैठकर धंसा देती है। वीश अश्वत्थ के करीब जाकर उसे होठों को लिक करने लगती है। अश्वत्थ अपने होठों पर वीश की नर्म जीभ महसूस कर रहा था। अश्वत्थ अपने हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वीश इशारे से उसकी मना कर देती है। अश्वत्थ अपनी आंखें बंद कर देता है। वीश अश्वत्थ के होठों को धीरे धीरे स्मूच करने लगती है। काफी समय तक वीश अश्वत्थ के होठों के साथ खेलती है। बाद में थककर अश्वत्थ के होठ को बाइट कर लेती है, जिससे अश्वत्थ की आंखें खुल जाती है। वीश अश्वत्थ के सीने पर सिर रखकर अंडरस्को, आज भी मेरा दिन अच्छा जाएगा क्योंकि मैंने अपनी फेवरेट चेरी जो खा ली है ममम। अश्वत्थ वीश के बाल सहला कर अंडरस्को, आर यू टीजिंग मी बेबी। अश्वत्थ की बात पर वीश हंसने लगती है। वीश अश्वत्थ के गाल पर किस कर लेती है। वीश दूसरी साइड लेटकर अंडरस्को, मॉन्स्टर आप कह रहे थे कि हम कल कहीं जाने वाले हैं, अब बता दो ना कि हम कहाँ जाएंगे। अश्वत्थ सर्द आवाज में अंडरस्को, मुंबा। वीश हैरानी से अंडरस्को, क्या मुंबई। अश्वत्थ बिना किसी भाव के अंडरस्को, यस बेबी मुंबा, कल तुम्हारा बर्थडे मुंबई में ही सेलिब्रेट होगा। वीश तालियां बजाकर अंडरस्को, सच में मॉन्स्टर, और मेरा गिफ्ट क्या होगा। अश्वत्थ सिर हिलाकर अंडरस्को, तुम्हारा गिफ्ट सिर्फ गिफ्ट नहीं होगा बेबी, मुंबई और एशिया के लिए एक धमाका होगा, एक ब्लास्ट। वीश ना समझी से अंडरस्को, तो फिर हम कब जाएंगे मुंबई। अश्वत्थ अपने बाल पीछे करके अंडरस्को, कल, हम कल जाएंगे। वीश अपने कपड़े ठीक करते हुए अंडरस्को, ऑफ मॉन्स्टर, अब मैं जाऊं। अश्वत्थ वीश के हाथ पर किस करके अंडरस्को, यस बेबी गो, बट टेक केयर। वीश अश्वत्थ के गाल पर किस करके चली जाती है और अश्वत्थ फिर से उस मिर को घूरने लगता है। अश्वत्थ का फोन रिंग करने लगता है। अश्वत्थ कॉल पीसी के करके अंडरस्को, बोलो अरविंद। दूसरी तरफ से अरविंद अंडरस्को, एवरीथिंग एस अंडर कंट्रोल बॉस, पर ए के इंडिया आ रहे हैं, वो मन बनाकर आए हैं कि पिछली बार की तरह खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अश्वत्थ ईविल स्माइल करके अंडरस्को, मेरे सामने मेरे दुश्मन की तारीफ। अरविंद हिचकिचाकर अंडरस्को, बॉस पर वो आपके दुश्मन न। अश्वत्थ बीच में अंडरस्को, जस्ट टेल मी एवरीथिंग एस रेडी और नॉट। अरविंद जल्दी से अंडरस्को, नो बॉस एवरीथिंग एस रेडी, बस अब आप आ जाए अपने शहर मुंबई में। अश्वत्थ खुद के अक्ष को घूरते हुए अंडरस्को, हम एम कॉम, कहकर अश्वत्थ कॉल कट कर देता है। अरविंद फोन को देखते हुए अंडरस्को, ओ गॉड, पता नहीं अब बॉस क्या करने वाले हैं, जो भी हो अब सबकी बैंड बजने वाली है, कहकर अरविंद गहरी सांस लेता है। मुंबा। अर्नब मुंबई में अपने विला में था। अर्नब वीश की तस्वीर को देखते हुए अंडरस्को, जिस जाना को मैंने एक मिनट भी खुद से दूर नहीं किया, वो आज मुझसे कितनी दूर हो गई है। छुप छुप कर मिलना पड़ रहा है मुझे, लेकिन अब और नहीं, अब जल्दी ही हम मिलेंगे जाना, वो भी दुनिया के सामने। कहते हुए अर्नब की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी अर्नब का फोन रिंग करता है। अर्नब बिना नाम देखे कॉल पीसी के कर लेता है। अर्नब रूड वोचे में अंडरस्को, हेलो। दूसरी तरफ से राही की रूडली आवाज, अंडरस्को, आपने का कहा था कि हम मिलेंगे, पर 2 साल हो गए ना आप मिले और ना ही रैबिट से मिलवाया मुझे, सर यू सो मच अर्नब। अर्नब अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाकर अंडरस्को, रही अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस दिन जो भी हुआ वो तुम्हारे हाथ नहीं होना चाहिए था, उसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। राही रोते हुए अंडरस्को, नहीं अर्नब ऐसा मत बोलिए, एक बार मुझसे मिल तो लीजिए, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्नब गुस्से से अंडरस्को, नहीं अब मैं वो गलती नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं लाऊंगा, दैट्स टी। अब मुझे दोबारा कॉल मत करना, कहकर अर्नब कॉल कट कर देता है। अर्नब सिर पर हाथ रखकर अंडरस्को, नहीं रही, अगर मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में फिर से ले आया तो पता नहीं क्या होगा। वहीं अपने फोन को देखते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। राही खुद से अंडरस्को, मैं अब और नहीं रह पाऊंगी आप दोनों के बिना अर्नब, अब मुझे भी मेरी दोस्त और आप फिर से चाहिए, और किसी भी कीमत पर चाहिए, कहकर राही अपने आंसू साफ कर लेती है और उठकर बाथरूम में चली जाती है। अगली सुबह राही मिर में खुद को देख रही थी। राही खुद को देखते हुए अंडरस्को, आज तो मैं अपनी रेबिट से मिलकर ही रहूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता, अर्नब भी नहीं। मिसेस मशरा पीछे से अंडरस्को, राही बेटा तुम हमारी इकलौती बेटी हो, क्यों उन माफियाओं के बीच फंस रही हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे बेटा, कहते वक्त उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। राही इरिटेट होकर अंडरस्को, क्या मॉम आप कैसी बातें कर रही हो, मैं आज मुंबई जाऊंगी बस, और मुझे रेबिट से मिलना है तो प्लीज मत रोकिए ना मुझे। मिसेस मशरा आंसू साफ करके अंडरस्को, एक बार सोच ले राही। राही अपनी माँ के गले लगकर अंडरस्को, और मेरी ममा,
आप चिंता मत करो, जो मेरे दिल में बस जाता है ना, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने देती, चाहे कुछ भी हो जाए। राही की मां ना में सिर हिला देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। राही अपना पर्स चेक करते हुए अंडरस्को, अर्नब खुराना आप मुझे नहीं रोक सकते, और आज तो रैबिट का बर्थडे है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार तो आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, कह के राही स्माइल करने लगती है। डेल फार्म हाउस। वीश ने एक व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी जो अश्वत्थ की थी। वीश हाउस के पूरे हॉल में आफत की तरह भाग रही थी। वीश के गीले बालों का पानी इधर उधर टपक रहा था। वीश भागते हुए अंडरस्को, रहने दो ना मॉन्स्टर, आप कोई और शर्ट पहन लो ना, मैं ये कैसे उतारूं। अश्वत्थ जो वीश के पीछे भाग रहा था वो रुक जाता है और डेविल स्माइल करने लगता। अश्वत्थ अपने बालों में हाथ फेर कर अंडरस्को, सो व्हाट बेबी, यू ऑलरेडी नो दैट लक्थस शर्ट। वीश भी फेस बनाकर अंडरस्को, मैं आपको दे दूंगी लेकिन आपके सामने कैसे उतार सकती हूँ, ये तो बैड मैनर्स हो गए ना। अश्वत्थ वीश के करीब आकर अंडरस्को, ये तो तुम भी जानती हो ना बेबी, कि तुम्हारे अंदर शर्म नहीं हो और मेरे अंदर मैनर्स नहीं है। अश्वत्थ वीश की कमर से पकड़कर उसे उठा लेता है तो वीश अपनी टांगे अश्वत्थ की कमर से लपेट लेती है। अश्वत्थ वीश को उठाकर रूम में लाता है और एक टेबल पर बिठा देता है। अश्वत्थ एक ड्रेस लाता है और वीश की शर्ट के बटन धीरे धीरे खुलने लगता है। वहीं वीश अपनी आंखों पर हाथ रख देती है जिसे देखकर अश्वत्थ स्माइल करने लगता है। अश्वत्थ शर्ट उतार देता है और वीश को एक हथे टॉप पहना देता है। अश्वत्थ वीश का लोअर उतार कर एक लेस अप पेंसिल स्कर्ट पहना देता है। वीश अपनी आंखें खोल देती है। अश्वत्थ वीश के बालों को सुखाकर खुले छोड़ देता है। वीश अश्वत्थ के गले में बाहें डालकर अंडरस्को, अब मैं आपको शर्ट पहनाऊंगी जो मैंने ही आपको गिफ्ट की थी, लेकिन आप मुझसे छीन लेते हो, कहकर वीश शर्ट उठाकर अश्वत्थ की बॉडी पर हाथ फेरते हुए अश्वत्थ को शर्ट पहना लेती है और आई विंक कर देती है। अश्वत्थ ना में गर्दन हिलाकर अंडरस्को, सच अ टीजिंग बेबी, कहकर अश्वत्थ वीश को घूरने लगता है। वीश मुंह बनाते हुए अंडरस्को, ये सब आपने ही सिखाया है समझे मॉन्स्टर, हु कहकर वीश मिर के सामने खड़ी हो जाती है। वीश अपने चेहरे पर कुछ लगाती कि अश्वत्थ अपनी सर्द आवाज में अंडरस्को, डोंट लक मेकअप ऑन योर फेस बेबी सो डोंट डू थस फकिंग थिंग्स। वीश चिढ़ते हुए अंडरस्को, ऑक मॉन्स्टर नहीं करूंगी, बस लिपस्टिक ही तो लगा रही थी, कहकर वीश बिना अश्वत्थ को देखे अपने होठों पर पिंक लिपस्टिक लगा लेती है। वीश अश्वत्थ की तरफ मुड़कर अंडरस्को, अच्छी लग रही है ना मॉन्स्टर। अश्वत्थ बिना किसी भाव के वीश के करीब आकर उसे किस करने लगता है। वीश आंखें बड़ी करके अश्वत्थ को देखने लगती है और अपने हाथ अश्वत्थ के सीने पर मारने लगती है। अश्वत्थ कुछ देर में वीश को छोड़ देता है। अश्वत्थ वीश के होठों को सहलाते कर अंडरस्को, एम नॉट सैटिस्फाइड बेबी बट इसका हिसाब मैं आज रात को चुकता करूंगा ऑक बेबी, कहकर अश्वत्थ मिर में देखकर अपने बालों को कोम्ब करने लगता है। वीश रोनी शक्ल बनाकर अपने होठ सहलाते हुए अंडरस्को, बर्थडे वाले दिन इतना टोस्टर कौन करता है हो। अश्वत्थ ना में गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, नौटंकी। अश्वत्थ अपना ब्लेजर उठा लेता है और वीश का हाथ पकड़कर बाहर चला जाता है। वीश भी मुंह बनाकर अश्वत्थ के साथ चल पड़ती है। मुंबई। एके अपने प्राइवेट विला में था और सोफे पर बैठा था। सामने एके का राइट हैंड और उसका असिस्टेंट रमन खड़ा था। रमन मुस्कुराते हुए अंडरस्को, आज प्रिंसेस का बर्थडे है, मुझे पूरा विश्वास है कि आज असर और प्रिंसेस जरूर मुंबई आएंगे। एक ही फीका मुस्कुरा कर अंडरस्को, पर पता नहीं कि वो मुझे पहचानेगी भी या नहीं। रमन एक एक कंधे पर हाथ रख कर अंडरस्को, एक आपकी ही बेटी है, देख लेना आपको पहचान लेगी वो। एक खड़े होकर अंडरस्को, सही कहा तुमने रमन, पर ये बात भी पता लगाना जरूरी है कि उस दिन प्रिंसेस और उसकी दोस्त पर गोली किसने चलाई, और अगर हमारे गार्ड्स ने उसे उठा लिया था तो वो लोग पहुंचे क्यों नहीं और कहाँ गए आखिर। रमन एक को देखते हुए अंडरस्को, इन सब का जवाब सिर्फ असर के पास है, कहकर रमन गर्दन हिला देता है। वहीं अश्वत्थ और वीश इस वक्त प्राइवेट चॉपर में बैठे थे और वीश अश्वत्थ की गोद में टांगे इधर उधर करके बैठी थी। वीश अश्वत्थ के बालों के साथ खेलते हुए अंडरस्को, मॉन्स्टर क्या हम बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस दिल्ली आ जाएंगे। अश्वत्थ वीश की थाई सहलाते हुए अंडरस्को, नहीं बेबी, अब जो होगा मुंबई में ही होगा, हम अब मुंबई में ही रहेंगे। वीश कंफ्यूजन से अंडरस्को, क्यों, हमारा शहर तो दिल्ली है ना, भाई ने मुझे बताया था और रेहान ने भी यही कहा था। अश्वत्थ वीश के बालों में उंगलियां डालकर अंडरस्को, बेबी हमारा शहर मुंबई है, सब तुम्हें गलत बताते हैं। वीश कुछ कहती इससे पहले ही अश्वत्थ वीश के होठों पर अपने होठ रख देता है। अश्वत्थ वीश के होठों को किस करते हुए धीरे धीरे नीचे आने लगता है और वीश की नेक पर बाइट करने लगता है। वीश हकलाते हुए अंडरस्को, मॉन्स्टर मत करो ना ना प्लीज। अश्वत्थ रुक कर अंडरस्को, ऑक बेबी,
नहीं करूंगा नाउ स्लीप। विश जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अश्वथ अजीब तरह की विश को देखते हुए अंडरस्को, ये दूरियां भी जल्दी ही मिट जाएंगी बेबी, कहकर अश्वथ एक मिस्टीरियस स्माइल करने लगता है। कुछ समय बाद एक हेल्पर पर अश्वथ का चॉपर लैंड करता है। अश्वथ विश को अपनी गोद में उठाकर बाहर निकलता है। सामने से अरविंद अंडरस्को, वेलकम बैक बॉस, कहकर अरविंद एक ईविल स्माइल करने लगता है। अश्वथ के चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल थी। अरविंद विश को देखते हुए अंडरस्को, मैम कैसी है बॉस, आज सर्द आवाज में अंडरस्को, टीज नन ऑफ योर बसनेस, कहकर अश्वथ एक कार में बैठ जाता है। अरविंद भी मुंह बनाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में वो द वेस्ट मुंबा गार्डन टी होटल में पहुंच जाते हैं। अरविंद बाहर आकर अंडरस्को, शाम की पार्टी यहीं होगी, आप एक बार देख लीजिए बॉस। अश्वथ कार से बाहर आकर अंडरस्को, तुमने देख लिया है ना, तो कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अरविंद डरते हुए अंडरस्को, अगर हो गई तो। अश्वथ ईविल स्माइल करके अंडरस्को, तो अपने लिए एक जहर की बोतल मंगवा लेना, क्योंकि अगर मैं मारूंगा तो बहुत बेरहमी की मौत मरोगे। अरविंद हकलाते हुए अंडरस्को, बॉस अदन चलिए ना, सब रेडी है। अश्वथ कोल्ड एक्सप्रेशन लेकर अंदर चला जाता है। अश्वथ रूम में आकर विश को बेड पर लेटाकर उसके शूज उतार देता है और बालकनी में जाकर बाहर का नजारा देखने लगता है। शाम का वक्त अर्नव होटल में पहुंच गया था, बस जल्दी से जल्दी विश से मिलना चाहता था। अर्नव डायरेक्ट अश्वथ के रूम में जाता है तो सामने अश्वथ शर्टलेस सोफे पर बैठा। अश्वथ की उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी और नजरें स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। अश्वथ हल्का सा हंसकर अंडरस्को, हेलो माय डियर फ्रेंड। अर्नव अश्वथ को घूर कर अंडरस्को, आज का ही दिन था जिस दिन। इसके आगे अर्नव कुछ कहता, अश्वथ सर्द निगाहों से अर्नव को घूरने लगता है। अर्नव चुप रहना ही ठीक समझता है और बेड की तरफ बढ़ जाता है। अर्नव नम आंखों से सोई हुई अपनी जाना को देखता है। अर्नव नम आंखों से अंडरस्को, मेरी जाना के चेहरे पर आज भी उतनी ही मासूमियत है जितनी बचपन में थी। तभी अश्वथ पीछे से अंडरस्को, हाँ सिर्फ चेहरा ही मासूम है, बाकी पूरे अपने बाप पर ही गई है। अर्नव भौहें सिकुड़कर अंडरस्को, आई आर टॉन्टिंग मी। अश्वथ अर्नव की तरफ देखकर आय विन कर लेता है, जिससे अर्नव पूरी तरह से चिढ़ जाता है। अर्नव विश के माथे पर किस करके अंडरस्को, हम जल्दी मिलेंगे जाना, कहकर अर्नव जल्दी से कमरे से बाहर चला जाता है। अर्नव के जाते ही अश्वथ विश के पास जाता है और एक टिश्यू से विश का माथा साफ कर देता है। वही अर्नव थोड़े गुस्से में अपने कमरे में पहुंचता है तो कोई उसे खींचकर वॉल से लगा देता है। अर्नव उसे देखकर हैरानी से अंडरस्को, राही तुम। इससे पहले अर्नव कुछ और कहता, राही अपने होठ अर्नव के होठों पर रख देती है और अर्नव को किस करने लगती है। अर्नव आंखें बड़ी करके राही को देख रहा था और राही अर्नव को बेगे तरीके से उसे किस कर रही थी। अर्नव खुद को बहुत रोकने की कोशिश करता है पर अर्नव के हाथ अपने आप ही राही की कमर पर चले जाते हैं। अर्नव एक हाथ से राही की कमर और दूसरा हाथ राही के बालों में आ जाता है। अर्नव राही के बालों को मुट्ठी में भरकर उसे हार्शली केसेस करने लगता है। अर्नव डब्ल्यूएल होकर राही की कमर को दबा देता है, जिससे राही के मुंह से चीख निकल जाती है और अर्नव अपनी टंग राही के मुंह में एंटर कर देता है और फ्रेंच किस करने लगता है। राही अर्नव का पूरा साथ दे रही थी। अर्नव किस करते हुए राही को उठा लेता है और बेड पर पटक देता है, जिससे राही की आह निकल जाती है। अर्नव राही के ऊपर आकर अंडरस्को, क्यों आई हो यहाँ। राही अर्नव की आंखों में देखते हुए अंडरस्को, आपको हासिल करने। अर्नव राही के बालों को पकड़कर खींच लेता है। राही दर्द से अंडरस्को, मां मुझे ये दर्द मंजूर है, अर्नव पर आपसे दूरी नहीं। अर्नव लाल आंखों से अंडरस्को, बर्बाद हो जाओगी राही मिश्रा, बर्बाद। राही स्माइल करते हुए अंडरस्को, आपके लिए तो बर्बाद होना भी मंजूर है जनाब, बस एक मौका देकर तो देखिए। अर्नव राही के बालों को छोड़कर बेड पर बैठ जाता है। अर्नव माथे को रगड़ते हुए अंडरस्को, नहीं नहीं दे सकता, समझो राही मेरी बात को प्लीज। राही अर्नव के सामने आकर उसकी गोद में बैठ जाती है और अर्नव का ब्लेजर उतार देती है। राही अर्नव के गले में अपना मुंह डालकर अंडरस्को, अर्नव मुझे और नहीं तड़पना, अब अपना प्यार और अपनी दोस्त फिर से चाहिए। अर्नव राही को बेड पर धक्का देकर अंडरस्को, दूर रहो हमसे राही, वरना पछताओगी। राही खड़ी होकर अंडरस्को, यू नो व्हाट अर्नव खुराना, यू लव मी और इसे आप नकार नहीं सकते। मेरा नाम भी राही मिश्रा है, हार नहीं मानूंगी और आपको पाकर ही रहूंगी और ये मेरा चैलेंज है अर्नव खुराना, कहकर राही अपने होठों को सहलाते हुए एटीट्यूड से कमरे से बाहर चली जाती है। अर्नव सिर्फ उसे जाते हुए घूर रहा था। वेन्यू की थीम बिल्कुल ब्लैक थी। ज्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के रिलेटेड भी काफी लोग वहां मौजूद थे। ये पार्टी थोड़ी सीक्रेट थी, लेकिन मीडिया भी फोमिल में आई थी।
कोई वाइन पी रहा था तो कोई किसी को घूर रहा था, लेकिन सबको इस पार्टी की वजह का इंतजार था। सब लोग एक दूसरे में लगे हुए थे कि सारी लाइट बंद हो जाती है और एक स्पॉट लाइट ऑन होती है। स्पॉट लाइट के नीचे अश्वथ और विश खड़े थे। अश्वथ विश से नजरें हटाकर एक नजर सबको देखता है और एक ईविल स्माइल करता है। वहीं पार्टी में आए आधे लोग मानो जम से गए थे और कुछ मानो कंफ्यूज होकर दोनों को देख रहे थे। पार्टी में आए बाकी यंग लोग विश में कहीं खो से गए थे, लेकिन विश को अश्वथ के साथ देखकर जलन और डर से भर गई थी। विश ने फ्रंट एसेट ऑफ शोल्डर गोल्डन ब्लैक गाउन पहना था, जिसको थाई के नीचे बीच में एक लंबा सा कट लगा था। विश ने गले में कुछ नहीं पहना था। विश के लंबे बाल खुले हुए हैं जो शायद अश्वथ ने आगे कर रखे थे। पैरों में ब्लैक हील्स थी। अश्वथ ने पीक लेपल सूट पहना था, हाथों पर रॉयल घड़ी पहनी थी। अश्वथ की हेजलर मिक्सड ब्लू आईज सबको देख रही थी। अश्वथ के आईब्रो पर कट और माथे पर आए बाल उसे हद से ज्यादा डैशिंग और डेजरेंस बना रहे थे। अश्वथ और विश पूरी पार्टी में सबसे अलग दिख रहे थे। अश्वथ एक हाथ में माइक लेकर कहता है अंडरस्को, हेलो एवरीवन, हाउ वाज टीम आई कम बैक। तभी बीच में से एक आदमी अंडरस्को, तो ये कमबैक क्यों, आखिर 2 सालों से कहाँ थे आप। अश्वथ ईविल स्माइल करके अंडरस्को, हम मीडिया, वेल मेरा हेल्थ इशू था तो मैं रिटर्न दुबई गया था, नाउ एम हियर बैक कहकर अश्वथ माइक रख देता है और सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। वहीं साइड में खड़ा अर्नव और उसके पीछे खड़ी राही उन्हें ही देख रहे थे। फर्क ये था कि राही मुस्कुरा रही थी और अर्नव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अर्नव वहां से जाने लगता है, मगर तभी उसके कानों में विश की आवाज पड़ती है। विश पीछे से अंडरस्को, भाई। अर्नव पीछे देखता है तो सामने विश आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। विश भागकर अर्नव के गले लग जाती है, जोर जोर से रोने लगती है। अर्नव विश को अपनी बाहों में छुपा देता है। अर्नव विश की पीठ से हिलाते हुए अंडरस्को, डोंट क्राई जाना। विश अर्नव से अलग होकर अंडरस्को, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप मुझसे बिना मिले ही जाने वाले थे कहकर विश मुंह फेर लेती है। अर्नव विश से कुछ कहता इससे पहले ही राही आ जाती है। विश हैरानी से अंडरस्को, राही तुम यहाँ कहते हुए विश की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। राही विश को गले लगा लेती है। राही विश से अलग होकर नम आंखों से अंडरस्को, रैबिट 2 सालों में तुम्हें मेरी याद नहीं आई ना, लेकिन देखो मैं ही आ गई तुमसे मिलने। विश पलके झुकाकर अंडरस्को, जहां मैं थी ना राही, मॉन्स्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं कहीं भी नहीं जा सकती और ना ही किसी से बात कर सकती हूँ। राही विश के चेहरे को साफ करके अंडरस्को, चलो कोई ना, अब तो हम साथ रहेंगे ना, तो तैयार हो जा धमाल मचाने के लिए। दोनों खुश हो जाती है। अर्नव खुद को बिल्कुल इग्नोर होते हुए देख रहा था, तभी अश्वथ वहां आता है। अश्वथ विश का हाथ पकड़कर अंडरस्को, कम बेबी केक कट करना है और एक सरप्राइज ही तुम्हारे लिए कहकर अश्वथ एक ईविल स्माइल अर्नव को पास करता है तो अर्नव उसे कंफ्यूजन से देखने लगता है। सभी फ्लो पर जाते हैं और विश केक कट करती है और सभी उसे विश करने लगते हैं। विश बीच में थी और अश्वथ और अर्नव उसे आजू बाजू खड़े थे। विश हाथ में केक लेकर कभी एक को तो कभी दूसरे को देख रही थी। विश मन में अंडरस्को, मैं किसे खिलाऊं, पहले अगर मॉन्स्टर को खिलाया तो भाई कुछ कहेंगे तो नहीं, पर बुरा जरूर मान जाएंगे, और अगर भाई को खिला दिया तो मॉन्स्टर पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। विश लाचारी से इधर उधर देखती है और केक का टुकड़ा अपने मुंह में डाल देती है। विश की इस हरकत पर वहां खड़े सब लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि विश ने केक काटकर खुद ही खा लिया था। विश मासूमियत से सभी को देख रही थी। विश के मासूमियत भरे चेहरे को सभी देख रहे थे। अश्वथ एक नजर जलती हुई नजर सब पर डालता है और विश को कमर से पकड़ लेता है। अश्वथ सबकी तरफ देखकर अंडरस्को, ये सिर्फ एक बर्थडे पार्टी नहीं है, बल्कि एक एंगेजमेंट पार्टी भी है। राही और विश कंफ्यूज होकर अश्वथ को देख रही थी। वहीं अर्नव की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। अर्नव अश्वथ से कुछ कहता, तभी अरविंद वहां रिंगस लेकर आ जाता है। अश्वथ बिना अर्नव को देखे एक रिंग विश को पकड़ा देता है। विश अश्वथ से अंडरस्को, किसकी सगाई है मॉन्स्टर। अश्वथ विश का चेहरा थाम कर अंडरस्को, आज हमारी सगाई है बेबी। अश्वथ की बात सुनकर विश अर्नव की तरफ देखती है तो अर्नव अपना मुंह फेर लेता है। विश मायूस हो जाती है। अश्वथ जल्दी से विश का चेहरा अपनी ओर करता है और विश की आंखों में देखने लगता है। अश्वथ बेहद मासूमियत से अंडरस्को, क्या तुम मुझसे सगाई नहीं करोगी बेबी, अपने मॉन्स्टर से सगाई नहीं करोगी। विश इधर उधर देखते हुए अंडरस्को, पर भाई से पूछ लेती। अश्वथ बीच में अंडरस्को, बेबी मैंने अर्नव को बोल दिया है, देखो सब हमें देख रहे थे, चलो मुझे रिंग पहना दो। विश हाँ में गर्दन हिला देती है। अश्वथ स्माइल करते हुए विश को रिंग पहना देता है और विश भी एक स्माइल के साथ अश्वथ को रिंग पहना देती है। हॉल में तालियों की आवाज गूंजने लगती है।
अश्वत्थ विश के मुंह में एक टुकड़ा केक का डाल देता है। अश्वत्थ विश के होठों को लिक करके अंडस्को, कैसा लगा सरप्राइज बेबी? विश शरारती मुस्कान के साथ अंडस्को, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए, जो आपने हमारी पहली मुलाकात पर दिया था ना, याद है आपको? अश्वत्थ समझ गया था कि विश क्या कहना चाहती है, लेकिन फिर भी अश्वत्थ ना समझी से विश को देखने लगता है। विश चिढ़ते हुए अंडस्को, अरे आपने मुझे किस की थी ना, वो भी WL वाली, कहकर विश आई विंक कर लेती है। अश्वत्थ ना में गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, सच में तुम्हें शर्म नहीं है बेबी, बट लगती। अश्वत्थ सबसे सामने एक हाथ विश को कमर से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से विश के बालों को मुट्ठियों में भरकर विश को किस करने लगता है। विश भी अश्वत्थ का पूरा साथ देने लगती है। विश का एक हाथ अश्वत्थ के बालों में चल रहा था और दूसरा हाथ अश्वत्थ की पीठ पर था। विश अश्वत्थ का पूरा साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे के होठों को स्मूच कर रहे थे। अश्वत्थ विश की एक टांग उठाकर अपने कमर से लपेटकर अच्छे से थाम लेता है। दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट लग रहे थे, जिसे देखकर सभी हुडिंग करने लगते हैं। राही की तो शर्म से हालत ही बुरी हो गई थी, वहीं अर्नब बिना किसी भाव के दोनों को देख रहा था। विश अश्वत्थ के होठों को 2-3 बार बाइट कर चुकी थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। काफी समय अश्वत्थ विश के होठों को छोड़ देता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखना लगते हैं। अश्वत्थ विश के कान के पास आकर अंडस्को, आर यू सैटिस्फाइड नाउ बेबी, कहकर अश्वत्थ विश के कान पर बाइट कर देता है। विश अश्वत्थ को धक्का देकर वहां से चली जाती है। रही विश का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाती है और दोनों मस्त होकर डांस करने लगती हैं। राही विश के करीब आकर अंडस्को, अरे वाह रबित, तुम तो बहुत बोल्ड हो यार, मतलब सबको सामने किस कर दिया और वो भी इतना हॉट। आय हाय, मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी। विश बेफिक्री से अंडस्को, मेरे मॉन्स्टर हैं वो, अगर मैं किस नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? राही अपने मुंह पर हाथ रखकर अंडस्को, हो रबिट, अर्नब भी वही थे, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई क्या? विश हंसते हुए अंडस्को, पता है मेरे मॉन्स्टर भी यही कहते हैं कि मेरे अंदर शर्म नहीं है, कहकर विश डांस करने लगती है। राही मन में अंडस्को, ओह गुड, रैबिट की सगाई हो गई, ये फिर भी कितनी नासमझ है, पता नहीं इसकी फर्स्ट नाइट को क्या होगा। फिर विश की तरफ देखकर अंडस्को, कोई बात नहीं, राही है ना, अच्छी खासी पट्टी पड़ाकर भेजूंगी, कहकर राही मंद मंद मुस्कुराने लगती है। विश राही से अंडस्को, मैं कुछ भी कर आती हूँ, तुम रुको, कहकर विश कॉरिडोर वाली साइड आकर जूस पीने लगती है, क्योंकि वहां शांति थी। कॉरिडोर की दूसरी साइड अश्वत्थ और अर्नव एक दूसरे के सामने खड़े थे। अर्नव गुस्से से अंडस्को, तुम हर बार उसकी मासूमियत का फायदा उठा लेते हो अश्वत्थ, तुमने क्यों बनाया जाना को अपने फेउन से? अश्वत्थ बोरियत से अंडस्को, शायद तुम भूल चुके हो कि वो मेरी वाइफ है, ये सब तो करना पड़ा, वरना शादी तो 2 साल पहले हो गई थी हमारी। अर्नब आंखें बंद करके अंडस्को, हाँ, मेरी ही गलती थी, जो मैंने शादी के पेपर्स पर जाना के साइन ले लिए। अश्वत्थ मुस्कुरा कर अंडस्को, तो अब ये बात मत भूलना कि तुम्हारी जाना मेरी वाइफ है। अश्वत्थ की बात सुनकर अर्नब अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अर्नब हैरानी से अंडस्को, जजाना, ये सुनकर अश्वत्थ की आंखें कठोर हो जाती है। अश्वत्थ पीछे मुड़कर देखता है तो सामने विश अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। अश्वत्थ सर्द आवाज में अंडस्को, बेबी लिस्टन टू मी। विश का चेहरा लाल हो रखा था और एक हाथ में उसने कांच का गिलास पकड़ रखा था जो पूरा हिल रहा था। विश उस गिलास को जोर से जमीन पर पटक देती है, जिससे फ्लोर पर कांच बिखर जाता है। विश भागते हुए लिफ्ट में चली जाती है। अश्वत्थ एक गहरी सांस लेकर विश के पीछे चला जाता है। वही अर्नव को ये डर सता रहा था कि विश अब उसके बारे में क्या सोचेंगी, और अर्नव विश के नेचर को अच्छे से जानता था कि गुस्से में विश कुछ भी कर सकती है। वही लिफ्ट रुकती है और विश भागते हुए बाहर आती है। विश भागते हुए अपने रूम में जा रही थी कि उसका गाउन एक जगह फंस जाता है। विश लाल आंखों से उस गाउन को देखती है और एक झटके से नीचे के गाउन को चीरकर फाड़ देती है। विश रूम में आती है और अपनी हील्स उतार कर जहां जहां कांच थी वहां वहां मारने लगती है। वहीं अश्वत्थ को रास्ते में कपड़े का टुकड़ा दिखता है। अश्वत्थ बिना किसी भाव के उसे उठाकर रूम में चला जाता है। अश्वत्थ रूम में आता है तो सामने हर जगह कांच ही कांच टूटी हुई थी और विश पिल्लों में मुंह घुसाकर सुबक रही थी। विश की टांगें बिल्कुल नेट थी, जिस वजह से थोड़ी थोड़ी छिल गई थी। अश्वत्थ धीरे से विश के पास आकर अंडस्को, बेबी। विश चिल्लाकर अंडस्को, आहा मेरे सिर फट रहा है, चले जाओ यहाँ से अदब से, विल कल माई सेल्फ। अश्वत्थ विश का सिर सहलाते हुए अंडस्को, बेबी डोंट बी एग्रेसिव, जस्ट काम डाउन। विश गुस्से से अंडस्को, आपने मुझसे शादी कर ली, वो भी तब जब हम मिले थे मेरी मर्जी के बिना, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप होते कौन है ऐसा करने वाले? हाँ बोलिए।
विश की आखिरी लाइन सुनकर अश्वत्थ की आंखें सर्द हो गई। अश्वत्थ आंखें बंद करके अपने बालों में हाथ फेरकर अंडरस्को बेबी एम योर हस्बैंड नाउ कम टू मी। विश बेड से उतरकर कांच पर खड़ी हो जाती है। विश के पैरों से खून निकलने लगता है पर विश की आंखों में कोई दर्द नहीं था, अगर कुछ था तो बस गुस्सा। अश्वत्थ चिल्लाकर अंडरस्को हाउ डरे यू विश खुराना, तुमने खुद को चोट पहुंचाई, तुमने अच्छा नहीं किया। अश्वत्थ इसके आगे कुछ कहता कि विश वहीं बेहोश हो जाती है। विश नीचे कांच पर गिरती इससे पहले ही अश्वत्थ उसे बाहों में भर लेता है और बेड पर लेटा लेता है। वहीं एके अपने रूम में बैठकर शराब पी रहा था। रमन परेशान होकर अंडरस्को बस करिए ना, एक कल मिल लीजिएगा उनसे। एके आंखों में आंसू लेकर अंडरस्को मेरी प्रिंसेस मेरे पास होती, मगर वो दोनों अर्नब और अश्वत्थ अगर बीच में ना आते तो ब्लड आ रेसी। रमन बीच में अंडरस्को एक ये अर्नब आपका खून है और अश्वत्थ आपका। इतना कहकर रमन रुक जाता है। एक खड़े होकर अंडरस्को वॉटएवर रमन, कोई मुझे अपना नहीं मानता, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब दुश्मन है दुश्मन, मुझे बस अपनी प्रिंसेस से लेना देना है और किसी से नहीं, दैट्स टी। कहकर अक सोफे पर गिर जाता है और आंखें बंद कर देता है। रमन गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को पता नहीं ये कब मिलेंगे।